यार आज के एपिसोड में धमाका होने वाला है। तो किम जयह्यूक ने जो सेंगबोम को धूल तो चटा दी, पर अब स्कूल में उसका क्या हाल होगा। तो क्या सेंगबोम चुप बैठेगा या फिर कोई नया बवाल शुरू होने वाला है। मस्त चाय लेकर बैठो, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। शुरुआत होती है हमारे आज के चैप्टर की एक धमाकेदार टाइटल कार्ड के साथ, जहां लिखा है टॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग। चैप्टर 6 फाइट के बाद किम टेक्यूंग की ये आर्ट देख रहे हो, एकदम नेक्स्ट लेवल है यार। पिछली फाइट के बाद अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि आगे क्या होगा। सीन सीधा स्कूल के कैंपस पर शिफ्ट होता है। फाइट के बाद सेंगबोम 3 दिनों तक स्कूल से गायब रहा, लेकिन आज वो वापस आ गया है। तो किम जयह्यूक बहुत नर्वस है। अब वो पसीने पसीने हो रहा है और सोच रहा है कि कहीं सेंगबोम तुरंत बदला लेने की कोशिश न करे। पर हैरानी की बात यह है कि सेंगबोम ने किम जयह्यूक से आंख तक नहीं मिलाई और चुपचाप अपना हुडी पहनकर बैठा। तभी अचानक किम कोई पीछे से पोक करता है और उसके चेहरे एक पर एक मुड़ा हुआ कागज दे मारता है। अस्मैकर उस नोट पर लिखा है, जो है किम जयह्यूक जा मेरे लिए ब्रेड लेकर आ। किम जयह्यूक का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? क्या मैं सिर्फ इसलिए ब्रेड लाऊंगा क्योंकि तुमने कह दिया? लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई बुली नहीं बल्कि लीली मिंचे बैठी है। वो चिढ़ते हुए बोलती है, इसे खरीद कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। किम जयह्यूक एकदम पस्त हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि भाई ये लीली मिंचे भी किसी बुली से कम नहीं है। उसका चेहरा देखने लायक है, एकदम रोने वाला हो गया है। अगले सीन में किम जयह्यूक कॉरिडोर में ब्रेड लेने जा रहा है। वो बुदबुदा रहा है कि लीली मिंचे की मदद की वजह से उस पर एहसान तो है, तो इतना करना तो कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि सेंगबोम की गुलामी करने से तो ये लाख गुना बेहतर है। तो उसे लग रहा है कि लाइफ में शांति आ गई है। पर तभी एक आवाज आती है, क्या तुम वही हो जिसने सेंगबोम को पीटा है? किम जयह्यूक जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक बहुत ही डरावना और बड़ा सा लड़का खड़ा है। किम जयह्यूक पूरी तरह से स्टार्टल हो जाता है और हकलाते हुए कहता है, वो मैं ही हूँ। ये उसे लगता है कि शायद ये सेंगबोम के दोस्त हैं जो उससे बदला लेने आए हैं। पर पीछे खड़े सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे हैं कि सेंगबोम इस किम जयह्यूक से कैसे हार गया, वो इतना भी खास नहीं था। तभी एक अजीब से ऑरेंज बाउल कट वाला लड़का किम जयह्यूक के एकदम करीब आता है और चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम ही वो कमीने हो जिसने सेंगबोम को हराया? किम जयह्यूक डर के मारे कांप रहा है। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लगता है तुम तुक्के से जीत गए। वो सेंगबोम को भी डंबास बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब तो हद ही हो गई यार, पूरे स्कूल में बात फैल गई है। लड़कियां किम जयह्यूक की फोटो खींच रही हैं और गस्नैपल ले रही हैं। वो सब गॉसिप कर रही हैं कि क्या इसने सच में सेंगबोम को हरा दिया। वो उसे गॉसमम बोल रही हैं क्योंकि किम जयह्यूक को समझ ही नहीं आ रहा कि ये नफरत है या तारीफ। वो बस वहां खड़े होकर कांप रहा है। तभी एक बहुत ही हट्टा कट्टा और भारी भरकम लड़का किम जयह्यूक के पास आता है और उसे अबडी कहकर बुलाता है। वो कहता है, सुना है तुम जीत गए, अपनी हालत तो देखो। किम जयह्यूक का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। वो सोच रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों मिल रहे हैं जैसे बरसों पुराने यार हो। पूरा कॉरिडोर अब किम जयह्यूक के बारे में ही बातें कर रहा है। हर तरफ बस फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, अये जीता कैसे? क्या इसने वाकई सेंगबोम को हराया? लेकिन जयह्यूक का सिर चकरा रहा है। उसे समझ आ गया है कि सेंगबोम को हराने के बाद अब उसकी लाइफ पहले जैसी शांत नहीं रहने वाली। ये तो बस शुरुआत है भाई। किम जयह्यूक अपनी ही धुन में जा रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसे टोकता है। वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है जब अजनबी उससे उसका नाम पूछता है, एक्सक्यूज मी, तुम किम जयह्यूक ही हो ना? जो तभी वहाँ दूसरी क्लास के 3 लड़के आ जाते हैं जो खुद को आउटसाइडर सा और गलूजर सा बुला रहे हैं। तो किम जयह्यूक तो एकदम परेशान हो गया है कि अब ये कौन आ गए। ये लड़के तो किम जयह्यूक के पीछे ही पड़ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सुना है कि कैसे किम जयह्यूक ने उस बुली को धूल चटाई और ये सुनकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। वो उसे एनिमे का हीरो और अपना गलूजर हीरो मान रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि किम जयह्यूक को समझ नहीं आ रहा कि वो इन पागलों को क्या जवाब दे। तो तभी अचानक पीछे से कुछ और लड़के चिल्लाते हुए आते हैं कि रास्ते से हटो। कि किम जयह्यूक उन भागते हुए लड़कों को देख ही रहा होता है कि तभी वो लूजर्स में से एक लड़का उसके कान के पास आकर धीरे से कुछ कहता है। वो कहता है कि उसने वॉशरूम में कुछ बहुत ही अजीब बात सुनी है। क्योंकि किम जयह्यूक एकदम हैरान होकर गहू करता है। वो लड़का बताता है कि कोई बोल रहा था, अब वो लूजर जिसने सेंगबोम को हराया है, मैं अब उसे सबक सिखाने वाला हूँ। वो लड़का किम जयह्यूक को आगाह करता है कि शायद कोई अपनी रेपुटेशन बढ़ाने और अपना दबदबा बनाने के लिए उसे निशाना बनाना चाहता है। वो उसे घकॉमरेडे बोलकर अपना ध्यान रखने को कहता है। किम जयह्यूक मन ही मन सोच रहा है कि भाई मैं तुम्हारा कॉमरेड कब से बन गया, और क्या ये बात वाकई सच है कि कोई नया दुश्मन आने वाला है। असीन सीधा स्कूल की छत पर पहुंचता है और यहाँ का नजारा तो देखो। लीली मिंचे बड़े मजे से किम जयह्यूक की पीठ पर बैठकर ब्रेड खा रही है और बेचारा किम जयह्यूक नीचे जमीन पर प्लैंक की पोजीशन में दबा पड़ा है। किम जयह्यूक के चेहरे से पसीना टपक रहा है और वो चिल्लाता है, गोए लीली मिंचे, क्या तुम्हारा मेरे ऊपर बैठकर खाना जरूरी है? लीली मिंचे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से कहती है कि छत पर कोई कुर्सी नहीं है तो क्या वो जमीन पर बैठे। वो किम जयह्यूक को चुप रहने को बोलती है
और कहती है कि ये उसकी एक्सरसाइज है। वो उस पर और दबाव डालती है जिससे कियुक की हालत और भी खराब हो जाती है। बेचारा किम जयुक बस यही सोच रहा है कि ये किस तरह की ट्रेनिंग है यार। क्योंकि किम जयुक कांपते हुए ली मिंचे को उस खतरे के बारे में बताता है जो उसने उन लड़कों से सुना था। वो कहता है कि उसे पता चला है कि कोई बुली उसे हराने की फिराक में है। किम जयुक के दिमाग में उन पुराने डरावने बुलीज के चेहरे घूम रहे हैं। वो पर ली मिंचे बड़े ठंडे दिमाग से पूछती है, हता हुआ? उसे जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। ली मिंचे उसे डांटते कहती है कि लोग हमेशा जीतने वालों को ही चैलेंज करते हैं। वो किम जयुक से पूछती है कि क्या वो वापस वही पुराना मार खाने वाला लूजर बनना चाहता है। क्योंकि किम जयुक की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो कांपते हुए सोचता है कि क्या एक जीत के बाद भी उसकी जिंदगी में शांति नहीं आने वाली। वो बेचारा पूरी तरह से टूट चुका है कि किम जह्यूक को लग रहा था कि टेस्ट खत्म होने के बाद शायद आज ट्यूशन नहीं होगा और वो छुट्टी मना पाएगा। लेकिन लीली मिंचे उसे जोर से डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी जिस तरह की पढ़ाई है, सियोल यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक दिन की छुट्टी भी मुमकिन नहीं है। वो साफ कह देती है कि आज भी ट्यूशन होगा और उसे तैयार रहना चाहिए। किम जह्यूक के अरमानों पर पानी फिर गया है। रात का समय हो गया है और आसमान में चांद चमक रहा है। घर के अंदर किम जह्यूक और ली मिंचे पढ़ाई के लिए बैठ गए हैं। अली मिंचे गुस्से में पैर पटक रही है और बड़बड़ा रही है क्योंकि किम जह्यूक पढ़ाई शुरू करने से पहले उससे कहता है, अली ली मिंचे, लेसन शुरू करने से पहले मुझे जरा तुम्हारे मिड टर्म के नंबरों का अंदाजा तो देखने दो। ये अब देखते हैं कि ये ट्यूटरिंग कितनी लंबी चलती है। और पढ़ाई शुरू करने से पहले किम जह्यूक बहुत ही सीरियस होकर ली मिंचे से उसके मिड टर्म एग्जाम के स्कोर के एस्टिमेट्स मांगता है। लेकिन ली मिंचे तो सुनते ही चिढ़ जाती है और गुस्से में बुदलाते हुए उसे एक घटिया किम जह्यूक और एनुंग बोलने लगती है। तो किम जह्यूक भी पीछे नहीं हटता और साफ कह के उसे ये सब इसलिए देखना है ताकि वो देख सके कि ली मिंचे उन्हें आखिर किया क्या है। जैसे ही किम जह्यूक वो स्कोर कार्ड हाथ में लेता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई, ये स्कोर है या मजाक? कोरियन में सिर्फ 12, मैथ में 8 और इंग्लिश में 10। तो किम जह्यूक तो एकदम पागल सा हो गया है और चिल्लाकर पूछ रहा है कि आखिर इतने कम नंबर कोई ला भी कैसे आ सकता है। ली मिंचे पीछे खड़ी बस में दांत पीस रही है और उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका है। पर ली मिंचे का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है और वो जह्यूक का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच वो चीखते हुए कहती है कि उसने किम जुक को वो बड़ी फाइट जिताने में मदद की थी, इसलिए अब किम जह्यूक को उसकी ग्रेड्स की पूरी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। किम जह्यूक बेचारा बस हाथ जोड़कर उसे शांत होने के लिए कह रहा है। ऊपर ली मिंचे तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी अचानक से माहौल एकदम बदल जाता है क्योंकि वहाँ किम जह्यूक की मम्मी आ जाती है। ली मिंचे पलक झपकते ही अपनी पर्सनैलिटी बदल लेती है और दुनिया की सबसे शरीफ बच्ची बन जाती है। वो मम्मी से बड़े प्यार से बात करती है और मम्मी भी उसकी मीठी बातों में आकर उसे बहुत स्वीट बोलने लगती। कहें किम जह्यूक तो बस खड़ा होकर ये सब देख रहा है कि ये लड़की आखिर कितनी बड़ी एक्टर है। मम्मी दरवाजा बंद करके चली जाती हैं और जाते जाते उन्हें मेहनत से पढ़ने की सलाह देती हैं। उनके जाते ही किम जह्यूक चैन की सांस लेता है। वो पल्ली मिंचे का ये डबल रोल देखकर वो अंदर से हिल चुका है। वो पसीने पसीने होकर बस यही सोच रहा है कि वो कभी ली मिंचे के इस नाटक का आदी नहीं हो पाएगा। पढ़ाई फिर से शुरू होती है और किम जह्यूक ली मिंचे से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है कि क्या उसे सेब छीलना आता है। ली मिंचे बड़े ही ठंडे दिमाग से जवाब देती है, नहीं, मुझे नहीं आता। कि ये सुनकर किम जह्यूक का तो जैसे सर ही चकरा गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ली मिंचे को बेसिक चीजें भी नहीं पता। अब पढ़ाई का असली टॉर्चर शुरू होता है जहाँ किम जह्यूक से बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, पर ली मिंचे के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। किम जह्यूक फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है कि ये सब इतना सिंपल है, फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। अली मिंचे भी पीछे नहीं हटती और उल्टा उसे ही डम बोलती है कि तुमने ठीक से समझाया ही नहीं। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती रहती हैं और आखिरकार आज का लेसन खत्म होता है। अली मिंचे की तो जैसे जान में जान आ गई हो। वो अपनी बाहें फैलाकर स्ट्रेच करती है और कहती है कि शुक्र है फाइनली ये खत्म हुआ। आज की पढ़ाई ने दोनों की हालत खराब कर दी है। वो तभी ली मिंचे का चेहरा फिर से सीरियस हो जाता है और वो किम जह्यूक की तरफ देखकर कहती है, गियोए किम जैक, जरा एक सेकंड के लिए मेरे साथ बाहर आओ। किम जह्यूक को समझ नहीं आता कि अब ये उसे कहाँ ले जा रही है और उसके मन में फिर से डर बैठने लगता है। दोनों कमरे से बाहर निकलकर अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अली मिंचे आगे आगे चल रही है और किम जह्यूक उसके पीछे पीछे, ये सोचते हुए कि क्या ली मिंचे फिर से उसे कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने वाली है या फिर ये किसी नए बवाल की शुरुआत है। लीली मिंचे सिगरेट के धुएं के बीच बहुत ही गहराई से कुछ सोच रही है। वो किम जह्यूक की तरफ कर एक शर्त रखती है कि अगर वो ये फाइट जीत गया तो वो उसे किम जह्यूक का कहना छोड़ देगी और उसके असली नाम से बुलाएगी। कि किम जह्यूक को लगता है कि क्या नाम से बुलाना वाकई इतनी बड़ी बात है। पल्ली मिंचे के लिए ये उसकी इज्जत का सवाल है। अगले ही पल्ली मिंचे के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो किम जह्यूक को फाइट जीतने की बधाई देती है और बड़े गर्व से कहती है, अब बहुत अच्छे किम जयोंग के भाई,
किम जयुक का चेहरा तो देखो, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और वो एकदम ब्लैंक हो गया है। क्योंकि किम जयुक का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि किम जयोंग नहीं, मेरा नाम किम किम जह्यूक है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ली मिंचे को अब तक उसका नाम ही नहीं पता था, लेकिन ली मिंचे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से बोलती कि तो क्या हुआ, अपना नाम बदल लो। किम जह्यूक बस से देखता रह जाता है कि ये लड़की कितनी अजीब है। इस सीन सीधा स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्लास 1 का बोर्ड दिख रहा है। क्योंकि किम जह्यूक कॉरिडोर में चलते हुए बहुत ही परेशान है और सोच रहा है कि आखिर वो लीली मिंचे के नंबरों में सुधार कैसे लाएगा। उसे लग रहा था कि फाइट के बाद शांति मिलेगी, पर यहाँ तो नई मुसीबतें शुरू हो गई हैं। क्योंकि किम जह्यूक जैसे ही अपनी क्लास में घुसता है, उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसकी सीट पे एक बहुत ही भारी भरकम बंदा बैठा है जो मजे से अपना फोन चला रहा है। ये हांग डेबोंग है, बुसान का वो खतरनाक फाइटर जिसका वजन 110 किलो है। किम जह्यूक हकलाते हुए बोलता है कि ये उसकी सीट है, पर डेबोंग उसे अबड़ी बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। हांग डेबोंग अपना विशाल हाथ किम यूक के सिर पर रखता है और उसे नीचे की तरफ दबाने लगता है। वो बहुत ही डरावने अंदाज में किम जह्यूक से पूछता है कि अगर वो उसे हरा देता है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उसने सैंगबोम को भी हरा दिया। तो किम जह्यूक के पसीने छूट रहे हैं और उसे समझ आ गया है कि ये बंदा बहुत ही डेंजरस है। और डेबोंग बिना किसी झिझक के सीधा बोल देता है, चलो एक फाइट करते हैं। किम जह्यूक बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है कि आखिर वो उससे क्यों लड़े। वो कहता है कि उसके पास डेबोंग से लड़ने की कोई वजह ही नहीं है। कि किम जह्यूक की चीख पूरे क्लासरूम में गूंज रही है। डेबोंग के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान आती है। वो बड़े ठंडे अंदाज में तय की वजह तो बनाई जा सकती है छोटे। वो किम जह्यूक को कवर्थले से बोलकर उसका अपमान करता है और साफ कर देता है कि वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। भाई, अब तो किम जह्यूक की लाइफ में एक नया और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह बाप रे, हांग डेबोंग की एंट्री ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया है। अब बेचारा किम जह्यूक इस 110 किलो के बुसान के फाइटर से कैसे बचेगा? क्या ली मिंचे उसे फिर से कोई नई टेक्निक सिखाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। आज का एपिसोड ही खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ए बाप रे, हांग डेबोंग की एंट्री ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। अब बेचारा जह्यूक इस 110 किलो के बुसान के फाइटर से कैसे बचेगा? क्या मिंचे उसे फिर से कोई नई टेक्निक सिखाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और देखते रहिए। महंगा प्लॉटलाइन के एपिसोड में आपका स्वागत है यार। पिछले चैप्टर में हमारे जह्यूक ने जो सैंगबोम को तो हरा दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी में शांति अभी बहुत दूर है। चलिए सीधा कहानी में कूदते हैं कि किम जह्यूक पूरी तरह घबराया हुआ है और चिल्लाकर कहता है कि फाइट, हम क्यों लड़ेंगे? उसके पास लड़ने का कोई कारण नहीं है। लेकिन तभी हांग डेबोंग नाम का एक नया और बहुत ही खतरनाक फाइटर उसे सीधा चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है और कहता है कि चलो लड़ते हैं, तुम और मैं। डेबोंग की एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान हमें एकदम करीब से दिख रही है। वो किम जह्यूक को घूरते हुए कहता है कि कारण बनाए जा सकते हैं बच्चे, वो तुम एकदम घटिया और बेकार इंसान हो। यहीं पर हमें आज के इस एपिसोड का नाम नजर आता है, टॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग, एपिसोड 7, एक और विलेन। डेबोंग बिना किसी मेहनत के किम जह्यूक को हवा में अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। किम जह्यूक सिर्फ चीख पाता है और तभी डेबोंग उसे हवा में घुमाते हुए सीधे क्लासरूम की डेस्क पर दे मारता है। किम जह्यूक बहुत तेज डेस्क से टकराता है और दर्द से कराहते हुए जमीन पर कांपने लगता है। डेबोंग बड़े मजे से अपनी गर्दन चटकाते हुए पूछता है कि कैसा लगा दोस्त, क्या अब तुम जोश में आ गए? क्या अब लड़ना चाहते हो? कि किम जह्यूक जमीन पर डरा हुआ बैठा है और डेबोंग की एक विशाल परछाई उस पर पड़ रही है। क्योंकि किम जह्यूक कांपते हुए मन ही मन सोच रहा है कि वो उस जैसे खूंखार इंसान के खिलाफ आखिर कैसे जीत सकता। डेबोंग पीछे मुड़ता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, वो समझ गया। वो किम जह्यूक का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम डर के मारे अपनी पैंट खराब कर चुके हो। वो आगे कहता है कि चूंकि उसने किम जह्यूक को हरा दिया है जिसने सैंगबोम को हराया था, तो ये एक साथ 2 जीत हासिल करने जैसा है। वो इस आसान जीत का मजा लेते हुए जोर से हंसता है, जबकि किम जह्यूक डर से बस यही सोच रहा है कि वो उससे किसी भी हाल में लड़ नहीं सकता। डेबोंग बाद में मिलने की बात कहकर क्लासरूम का बाजा बंद कर बाहर निकल जाता है। किम जह्यूक टूटी हुई डेस्क के बीच जमीन पर बैठकर राहत की एक बड़ी सांस लेता है। तो वो खुद को दिलासा देते हुए सोचता है कि क्या उसकी बुलिंग का बस यही अंत है और शायद बात यही खत्म हो जाए तो उसके लिए बेहतर ही होगा। तो तभी हमें ली मिंचे भी अपना फोन देखते हुए नजर आती है। अगले दिन का सीन आता है और स्कूल के हॉल में डेबोंग गाना गाते हुए मजे से चला आ रहा है कि वो चिल्ला रहा है कि रास्ता छोड़ो, उसका नौकर आ रहा है। उसने किम जह्यूक को उल्टा करके अपने शरीर पर लटका रखा है और किम जह्यूक के पेट पर काले अक्षरों में किम जह्यूक लिखा हुआ है। हॉलवे में खड़े में बाकी सारे सी अजीब नजारा देखकर एकदम हैरान रह गए हैं कि किम जह्यूक का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका है और वो अपनी आंखें बंद किए हुए है। आसपास खड़े बच्चे फुसफुसा रहे हैं
कि क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने सेंगबोम को पीटा था। ये तो पूरी तरह से एक खिलौना बन गया है। क्योंकि किम जह्यूक गुस्से में सोच रहा है कि डेबोंग ने कभी नहीं कहा था कि अगर वो नहीं लड़ेगा तो उसे ऐसे अनौकर बना लिया जाएगा। वो बस मन ही मन इंतजार करने की बात सोचता है। तो तभी डेबोंग की उंगलियों में एक अजीब सी मकड़ी नजर आती है। डेबोंग उस मकड़ी को जह्यूक के मुंह के एकदम पास ले आता है और हंसते हुए कहता है कि तुम इसे खा। किम जह्यूक बुरी तरह कांपते हुए रुकने की भीख मांगता है और कहता है कि उसे कीड़ों से बहुत ज्यादा डर है। लेकिन तभी डेबोंग का चेहरा एकदम खूंखार हो जाता है और वो किम जह्यूक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार। वो गुस्से में चिल्लाता है कि क्या वो मजाक करता हुआ दिख रहा है, जो कहा गया है बस वही करो, क्योंकि बुसान में सिर्फ उसी का सिक्का चलता था। डेबोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? बुसान में मेरा ही हुक्म चलता था। वो जोर से किम जह्यूक के दोस्तों को पीटना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक मकड़ी पकड़े हुए है और अपने साथियों से कहता है कि इसका मुंह और खोलो। किम जह्यूक दर्द और डर से कराहता है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसके मुंह में मकड़ी डाल देते हैं। डेबोंग बुरी तरह हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगा था बात न मानने पर तुम आसानी से बच जाओगे? डेबोंग मजे से किम जह्यूक का सिर पकड़े हुए है और किम जह्यूक मजबूरी में उस मकड़ी को चबा रहा है। डेबोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम स्पाइडरमैन की तरह हो, कैसा लग रहा है? क्योंकि किम जह्यूक बुरी तरह टूट चुका है और हकलाते हुए पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? डेबोंग सिगरेट पीते हुए एक खौफनाक मुस्कुराहट जवाब देता है कि क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। वो बताता है कि वो असल में सेंगबोम को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। हमें किम जह्यूक के चेहरे का एकदम क्लोजअप दिखता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। डेबोंग की आवाज आती है कि इसीलिए उसने जानबूझकर किम जह्यूक को निशाना बनाया, क्योंकि उसका डरना बहुत मजेदार है। डेबोंग के वो चुभने वाले शब्द किम जह्यूक के कानों में गूंजते हैं, तुम्हारे जैसे लूजर को बुली करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। वो कहता है कि बस इसे एक लूजर की किस्मत समझकर कबूल कर लो। डेबोंग अपने दोस्तों के साथ हॉलवे से जाता हुआ दिखाई देता है और जाते जाते वो किम जह्यूक को चेतावनी देता है कि अब से चुपचाप उसका वफादार नौकर बनकर रहे और कल से उनकी क्लास में अपनी हाजिरी लगाने आ जाए। वो लोग जोर जोर से हंसते हुए जा रहे हैं और उसके साथ ही डेबोंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसकी प्रेजेंस किसी असली मर्द जैसी है। डेबोंग भी घमंड में कहता है कि बुसान में लोग उसे ऐसा ही बुलाते थे। क्योंकि किम जह्यूक घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ है और उसके आंसू टपक के उसकी पैंट पर गिर रहे हैं। वो पूरी तरह हार चुका है। तो वो सिर झुकाए हुए रोते रोते सोच रहा है कि जीतने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसकी जिंदगी में बुली खत्म नहीं हुआ, बस बुली करने वाला इंसान बदल गया। सीन बदलता है और हमें एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का नजारा दिखता है। आसमान में डूबते हुए सूरज की रोशनी और खूबसूरत बादल नजर आ रहे हैं जो एक नई शाम का इशारा कर रहे हैं। अब रात हो चुकी है और हम एक छत वाले घर का बाहरी नजारा देखते हैं। अब फिर अंदर का सीन दिखता है जहाँ जेम जियूक एक व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा है और ली मिंचे अपने बिस्तर पर लेटकर मजे से फोन चला रही है। किम जह्यूक उदास मन से कहता है कि चलो लेसन शुरू करते हैं, लेकिन ली मिंचे बिना उसकी तरफ देखे अब फोन पर टाइप करते हुए जवाब देती है कि बस एक सेकंड, वो एक दोस्त से चैटिंग खत्म कर ले। तो किम जह्यूक एकदम खामोश खड़ा रहता है और फिर वो हार कर एक स्टूल पर बैठ जाता है। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ है। वो अपने अंदर चल रही उथल पुथल को दबाते हुए सोचता है कि बड़ी मुश्किल से वो पिछली फाइट जीता था और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी से ये बुलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कि किम जह्यूक के दिमाग में डेबोंग की वो भयानक तस्वीरें घूमने लगती हैं जब उसने उसे उल्टा लटकाया था और उसका मजाक उड़ाया था। वो सोचता है कि तभी एक और भी बदतर बुली उसकी जिंदगी में आ गया। डेबोंग के वो शब्द की एक लूजर की किस्मत है किम जह्यूक को अंदर तक चुभ रहे हैं। वो खुद से सवाल करता है कि क्या उसे सच में अपनी ये किस्मत मान लेनी चाहिए। वो सोचता है कि अपने भारी वजन और साइज के साथ डेबोंग सेंगबोम से एकदम अलग लेवल का मॉन्स्टर है और वो उस सुअर को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अली मिंचे उस गिरे हुए कार्डबोर्ड बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि इस बॉक्स के अंदर ही तुम्हारी जीत की चाबी छुपी है। किम जह्यूक पूरी तरह कंफ्यूज है और पूछता है कि क्या सच में। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उस बॉक्स को खोलने लगता है जिस पर किसी रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है। बॉक्स के अंदर झांकते ही किम जह्यूक का चेहरा एकदम हैरान रह जाता है। वो बॉक्स के अंदर देखते हुए खुद से ही सवाल करता है कि क्या सच में वो इस चीज की मदद से जीतने वाला है। तो तभी कहानी में एक बहुत बड़ा जंप आता है और स्क्रीन पर सीधे 3 हफ्ते बाद का समय लिखा हुआ नजर आता है। सीन सीधा 3 हफ्ते आगे पहुंचता है और हमें डेबोंग गुस्से में भड़कता हुआ नजर आता है। अब वो किम जह्यूक को घूरते हुए चिल्लाता है कि तुम छोटे कीड़े, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मुझसे लड़ने आ गए। किम जह्यूक उसके सामने खड़ा कांप रहा है। तो तभी डेबोंग की नजर किम जह्यूक के हाथों पर पड़ती है और वो चिढ़ते हुए पूछता है कि ये क्या बकवास पहन तो रखी है तुम घटिया इंसान। डेबोंग
और उसके पीछे खड़े उसके सारे साथी किम जयुक के हाथों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। डेबोंग बुरी तरह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इन इतने बड़े और अजीब ग्लव्स का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है? वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता और बार बार उन ग्लव्स का मजाक उड़ाता है। उसके साथी भी पेट पकड़कर हंस रहे हैं और कहते हैं कि आखिर इस बंदे को क्या बीमारी है। अब हमें किम जयुक का एकदम क्लोज फोकस दिखता है। उसने सच में अपने हाथों में बहुत ही विशाल और भारी बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे हैं। वो नर्वस होते भी एक फाइटिंग पोजीशन लेता है और हकलाते हुए कहता है कि ये ग्लव्स। वो डरा हुआ जरूर है लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यार, ये था हमारा आज का जबरदस्त एपिसोड। जेहयुक ने 3 हफ्ते में आखिर क्या ट्रेनिंग की और उसने ये इतने बड़े और अजीब बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों पहने हैं? क्या वो सच में इनकी मदद से डेबोंग जैसे भारी भरकम मॉन्स्टर को हरा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। यार, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जेहयुक ने उस खतरनाक फाइट के लिए खुद को तैयार किया था। बैक स्टोरी का टाइम आ गया है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। हांग डेबोंग बुरी तरह हंसते हुए किम जयुक का मजाक उड़ा रहा है और कहता है कि क्या उसे लगता है कि ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है। किम जयुक ने अपने चेहरे के सामने 2 बहुत ही बड़े लाल रंग के बॉक्सिंग ग्लव्स पकड़ रखे हैं। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या यही वो चीज है? तभी ली मिंचे भी सीरियस होकर बताती है कि इन ग्लव्स के जरिए ही वो सूर को हरा सकता है। तो किम जयुक अपनी आंखों में एक आग लिए उन भारी ग्लव्स के पीछे से घूर रहा है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि उस मोटे सुअर को हराने का यही एक आखिरी रास्ता बचा है। और यहीं से कहानी 3 हफ्ते पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जिसका टाइटल है कि क्या मैं इससे जीत सकता हूं। 3 हफ्ते पहले का सीन। एक कार्डबोर्ड बॉक्स खुलता है और उसमें वही लाल रंग के विशाल ग्लव्स रखे होते हैं। किम जयुक उन्हें देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में इन ओवरसाइज्ड ग्लव्स इससे वो उसे हरा पाएगा? ली मिंचो से बस इतना बोलती है कि हाँ, इन्हें पहनकर देखो। किम जयुक जैसे ही उन्हें पहनता है, वो ग्लव्स उसके हाथों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े लगते हैं और वो एकदम ईर्ष्या महसूस करते हुए खड़ा रहता है। किम जयुक अभी भी शक में है और कहता है कि ये सब बहुत अजीब लग रहा है, क्या वो सच में इनसे जीत पाएगा? ये सुनते ही ली मिंचे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहती है कि एक किम जयुक से बात करना वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, ऊपर से वो लगातार पलट के जवाब दे रहा है। वो गुस्से से पूछती है कि क्या उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है? किम जयुक डरते हुए कहता है कि उसे लग रहा है कि ऐसा करने से उसकी और ज्यादा बुलिंग होगी। अब ली मिंचे का दिमाग पूरी तरह सटक जाता है कि वो कहती है कि अब उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है और वो सीधे एक बेसबॉल उठा लेती है। एली मिंचे बिना कोई टाइम वेस्ट किए पूरी ताकत से बेसबॉल बैट किम जयुक की तरफ घुमाती है और चिल्लाती है, क्योंकि सबसे पहले इन ग्लव्स से इस बैट को ब्लॉक करो। किम जयुक अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे ग्लव्स से वो हमला रोकता है और खौफ में चिल्लाता है कि क्या वो पागल हो गई है, उसे एक बेसबॉल बैट रोकना होगा। अली मिंचे उसे समझाती है कि उसने देखा है ना कि वो सुअर कितना बड़ा है, उसके एक पंच की ताकत इस बेसबॉल बैट की मार जितनी ही खतरनाक होने वाली है। अली मिंचे उसे साफ वार्निंग देती है कि अगले स्टेप पर जाने से पहले उसे ब्लॉक करना सीखना ही होगा, वरना कोई चांस नहीं है। क्योंकि किम जयुक के चश्मे के पीछे से आंसू बह रहे हैं, वो ग्लव्स के पीछे छिपकर रोते हुए बस हाँ में सिर हिलाता है और तभी ली मिंचे बिना किसी रहम के कहती है कि लो, अगला वार आ रहा है, और बैट से एक और जोरदार हमला कर देती है। बैट के लगातार वार हो रहे हैं। अली मिंचे पूरी ताकत से स्विंग कर रही है और हर एक हिट के साथ किम जयुक पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हैं। अली मिंचे गुस्से में चिल्लाती है कि अपने पैरों में थोड़ी जान डालो और अपनी जगह पर टिके रहो। अगर वो ऐसे ही हवा में उड़ता रहा तो फाइट कैसे जीतेगा? तो किम जयुक हाँफते हुए जवाब देता है कि वार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो उसे संभाल नहीं पा रहा है। अली मिंचे उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शन देती है कि जैसे ही पंच पड़े सारा वजन पैरों पर डाल के खुद को रोको। लेकिन किम जयुक की हालत देखकर वो समझ जाती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वो कहती है कि किम जयुक बहुत कमजोर है, इसलिए अब वक्त आ गया है लोअर बॉडी हेल्थ ट्रेनिंग का। और वो सीधे शब्दों में धमकी देती है कि अगर उसे ये ट्रेनिंग नहीं करनी तो फिर जाकर मर जाए। किम जयुक के पास कोई और रास्ता नहीं है। वो डरते हुए कहता है कि ठीक है, वो ये करेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी नरक वाली ट्रेनिंग। किम जयुक को हर जगह अदृश्य कुर्सी पर बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, चाहे वो सफर कर रहा हो या फिर सड़क पर वॉक करते हुए स्कूल जा रहा हो। यहाँ तक कि वो क्लास में भी बिना कुर्सी के हवा में बैठा हुआ है और दर्द से कांप रहा है। लंच के वक्त भी किम जयुक की हालत खराब है। वो हवा में कुर्सी की पोजीशन में रोटकर बैठकर हुए खाना खा रहा है और कहता है कि क्या वो शांति से खाना भी खा सकता। अली मिंचे उसे इग्नोर मारते हुए कहती है कि लगे रहो किम जेक, और स्कूल में उससे बात करने की कोशिश मत करना,
क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग है। हद तो तब हो जाती है जब किम जयूक को बाथरूम में भी बिना कमोड बैठे हवा में ही सारा काम करना पड़ता। भाई की सच में वाट लग गई है। किम जयूक की हालत खराब है। जब भी लीली मिंचे को स्मोक करना होता है तो किम जयूक को उसकी पोर्टेबल कुर्सी बनना पड़ता है। ली मिंचे बड़े आराम से उसके पैरों पर बैठी है और पीछे मुड़कर चिढ़ाते पूछती है कि सच सच बताओ किम जयूक, तुम्हें मेरी बॉडी का टच अच्छा लग रहा है ना? किम जयूक पसीने से भीगा हुआ है और अदृश्य कुर्सी की दर्द से चिल्लाता है कि बिल्कुल नहीं। उसके पैरों की जान निकल रही है कि किम जयूक का चेहरा दर्द से एकदम लाल हो चुका है। उसकी नसें फटने को तैयार हैं कि वो और ज्यादा वजन नहीं सह पाता और लड़खड़ा जाता है। दोनों धड़ाम से पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। ली मिंचे गुस्से में चिल्लाती है कि कमीने, तू जानबूझकर गिरा है, तू पक्का एक ठरकी है। और फिर सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन आता है जहां खुले नीले आसमान में सफेद बादल छाए हुए हैं। 2 हफ्ते की उस खौफनाक ट्रेनिंग के बाद अब छत पर फाइनल टेस्ट का वक्त आ गया है। ली मिंचे अपने हाथों में बेसबॉल बैट लिए खड़ी है और किम जयूक को वार्निंग देती है कि वो आ रही है। किम जयूक अपने विशाल लाल ग्लव्स के पीछे से सीरियस होकर कहता है कि वो तैयार है। ली मिंचे पूरी ताकत से बैट घुमाती है और एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ किम जयूक के ग्लव्स पे सीधा प्रहार करती है। ली मिंचे थोड़ी हैरान होकर किम जयूक को देखती है और कहती है कि अरे वाह, तुम तो टिके हुए हो। इसके बाद ली मिंचे बिना कोई रहम दिखाए अपने बैट से लगातार के बाद एक कई खतरनाक वार करने लगती है। किम जयूक अपने लाल ग्लव से उन सारे धुआंधार हमलों को ब्लॉक कर रहा है और बैट टकराने की खौफनाक आवाजें पूरे छत पर गूंज रही हैं। सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है। ली मिंचे की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती है कि हाँ, अब तुम काफी अच्छे से टिके हुए हो। और हमारे सामने हांग डेबोंग का खौफनाक चेहरा आता है। वो अपने मुंह में सिगरेट दबाए एक शैतानी मुस्कान के साथ किम जयूक से कहता है कि चलो शुरू करते हैं, अब तेरा खेल खत्म है कमीने। डेबोंग गुस्से से चिल्लाता है कि क्या तू खुद को बहुत टफ समझ रहा है? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। वो पूरी ताकत से एक भारी मुक्का हवा को चीरते हुए किम जयूक की तरफ मारता है तो किम जयूक अपनी आंखें भींच लेता है और सोचता है कि हमला आ गया, और वो अपने बड़े ग्लव्स से उस खतरनाक मुक्के को ब्लॉक करता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। क्योंकि किम जयूक का चेहरा पसीने से तरबतर है और वो झटके से पीछे की तरफ लड़ आता है। वो अंदर ही अंदरान होकर सोच रहा है कि ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस मुक्के की ताकत बिल्कुल लिली मिंचे के बेसबॉल बैट जैसी है, नहीं बल्कि ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतने भयंकर वार के बाद भी किम जयूक खुश है कि वो खुद को गिरने से बचा पाया है। कैमरा एंगल ऊपर से इस फाइट को दिखाता है जहां मिट्टी के मैदान में चारों तरफ बुली गैंग के लड़के खड़े हैं। डेबोंग का मुक्का रुक गया है और वो खुद झटके में है। बुली गैंग वाले भी शौक में हैं और हंसते हुए कह रहे हैं कि क्या बात है, तो उसने सच में डेबोंग का मुक्का रोक लिया। ये कुछ लड़के उन बड़े ग्लव्स का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि डेबोंग हैरान है कि किम जयूक हवा में उड़ने की बजाय अभी भी अपनी जगह पर खड़ा कैसे है। भीड़ में कानाफूसी तेज हो जाती है। हर कोई हैरान है कि किम जयूक गिरा क्यों नहीं। उसी भीड़ के बीच खड़ी ली मिंचे बिल्कुल सीरियस होकर किम जयूक को देख रही है। वो अपने मन में सोचती है कि बिल्कुल वैसे ही टिके रहना किम जयूक, जैसे हमने इतने दिनों तक प्रैक्टिस की थी। कि किम जयूक को अपनी जगह पर खड़ा देख डेबोंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि फिर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा और वो एक के बाद एक अनगिनत मुक्कों की बारिश कर देता है। डेबोंग दहाड़ता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। और किम जयूक अपने ग्लव्स के छिपकर उस लगातार हो रहे भयंकर हमलों को सह रहा है और डेबोंग पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा है। हेलो दोस्तों, और स्वागत है एक नए और धमाकेदार एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम देखा था कि जयूक ने बुसान के उस भारी भरकम फाइटर का हमला रोककर सबको हैरान कर दिया था। अब बारी है उसके पलटवार की, तो चलिए बिना देरी किए सीधा फाइट में चलते हैं। कि किम जयूक अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से आगे की तरफ डैश करता है। बिना कोई मौका गवाए वो सीधा हांग डेबोंग के चेहरे पर एक जोरदार हेडबट मारता है। टक्कर इतनी भयंकर होती है कि डेबोंग के मुंह से खून और थूक हवा में उड़ जाता है और वो पीछे की तरफ बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है। किम जयूक की आंखों में एक अलग ही फोकस नजर आ रहा है। उसी पल ली मिंचे की दी हुई सलाह याद आती है। फ्लैशबैक में ली मिंचे सिगरेट पीते हुए उसे समझा रही थी कि सामने वाला चाहे जो भी हो और उसके जबड़े पर पूरी ताकत से वार किया जाए तो वो नॉकआउट हो ही जाएगा। उसने किम जयूक को डेबोंग की धीमी स्पीड का फायदा उठाकर यही हेडबट मारने को कहा था और ली मिंचे की वो बात सच साबित होती दिख रही है। उसे एक हिट का असर साफ दिखता है। हांग डेबोंग की आंखें पूरी तरह सफेद होकर ऊपर की तरफ पलट चुकी हैं और उसका शरीर कांप रहा है। क्योंकि किम जयूक जोर से चिल्लाते हुए सोचता है कि उसका प्लान काम कर गया और बस इस एक झटके से ही वो जीतने वाला। लेकिन तभी बाजी पूरी तरह पलट जाती है। बेहोश होने के बाद पीछे गिरने के बजाय डेबोंग का विशाल शरीर सीधा आगे की तरफ किम जयूक के ऊपर ही गिर पड़ता है। एक जोरदार क्रैश होता है और किम जयूक का चेहरा झटके से ऊपर हो जाता है
क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डेबोंग आगे की तरफ भी गिर सकता है। अब 110 किलो का वो शरीर पूरी तरह से किम जह्यूक के ऊपर पड़ा है। किम जह्यूक बुरी तरह दब चुका है और सोचता है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहा है। और तभी मुसीबत और बढ़ जाती है जब डेबोंग के शरीर में हलचल होती है और वो अपना जबड़ा पकड़कर धीरे धीरे वापस होश में आने लगता है। डेबोंग की आंखें वापस आ चुकी हैं और वो अपने सूजे हुए जबड़े को मलता हुआ एक खौफनाक लुक देता है। उसे समझ आ गया है कि इस लड़के ने उस पर वार किया है। तो किम जह्यूक को तुरंत ली मिंचे की दूसरी चेतावनी याद आती है कि अगर वो उस हेडबट से नहीं जीता तो फिर उसका काम तमाम होना पक्का है। क्योंकि किम जह्यूक उस भारी शरीर के नीचे फंसा हुआ रोने जैसी शक्ल बना लेता है और सोचता है कि अब उसकी किस्मत खराब हो चुकी है। इसी बीच कहानी का टॉप वाइटल टॉम फाइटिंग ट्यूटरिंग स्क्रीन पर चमकता है। बाहर खड़े बुली गैंग के लड़के किम जह्यूक का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे हैं कि अब किम जह्यूक का बुरी तरह पिटना तय है। किम जह्यूक पसीने से लथपथ है और घबरा कर सोच रहा है कि उसी क्रिकेट काम क्यों नहीं आई और अब वो क्या करे। उधर गैंग के लड़के जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं कि अब किम जह्यूक सिर्फ मार खा सकता है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक हाथ आता है और हंसते हुए बुली के कंधे पर थपकी दे देकर उसे एक्सक्यूज मी कहता। बुली पीछे मुड़ गुस्से में पूछता है कि क्या बात है और क्या उसे दिख नहीं रहा कि आगे भीड़ है। वो नए लड़के को पीछे से फाइट देखने को कहता है और पूछता है कि वो है कौन। तो तभी वो नया लड़का सामने आता है जिसके सिल्वर बाल हैं और वो एक आंख मारते हुए और उंगलियों से पीस का इशारा करते हुए हंसकर बोलता है कि वो एक सोफोमोर है। नए सिल्वर बालों वाले लड़के को देखकर पास खड़ा 18 साल का जियोंग डेनियल पूछता है क्या उसे इस तरह की फाइट्स देखना मजेदार लगता है। डेनियल के हाथ में एक किताब है और वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में एकदम शांत खड़ा है। वो आगे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उसके लिए आया है वरना उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी सिल्वर बालों वालों वाला लड़का मुस्कुराते हुए बुली गैंग को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्हें उसे गलती से जूनियर समझ लिया था। बुली मन ही मन सोच रहे हैं कि उनके स्कूल में ये विदेशी कहाँ से आ गया। वो लड़का डेनियल की तरफ देखकर मजे लेते हुए इंग्लिश में बोलता है कि इसीलिए उसने जल्दी आने को कहा था क्योंकि फाइट बहुत मजेदार होने वाली है और एक लड़का तो पहले ही जमीन पे गिर चुका है। डेनियल परेशान होकर कहता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं था। सिल्वर बालों वाला फिलिप जोश में आगे देखकर कहता है कि लगता है अब कुछ तगड़ा होने वाला है। पास ही में लीली मिंचे भी खड़ी है और वो भी फाइट की तरफ देखकर हैरान है। तो उधर जमीन पर डेबोंग पूरी तरह से किम जह्यूक के ऊपर बैठ चुका है और उसने अपना भारी भरकम मुक्का हवा में तान लिया है। डेबोंग गुस्से में जोर से चिल्लाता है कि अब मार खाने के लिए तैयार हो जा। उसका मुक्का हवा को चीरते हुए सीधा किम जह्यूक के चेहरे पर एक जोरदार आवाज के साथ पड़ता है। तो उस भयानक वार से किम जह्यूक का मुंह खुल जाता है और उसके चेहरे से पसीना और थूक उड़ने लगता है। इसके बाद तो डेबोंग रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो किम जह्यूक के चेहरे पर लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है और चिल्लाता है कि अब रहम की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। इस खौफनाक मार को देखकर फिलिप भी पसीने पसीने हो जाता है और कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही बुरी तरह पिट रहा। आसपास खड़े बाकी बच्चे भी डरकर बोलने लगते हैं कि क्या ये लड़का मर जाएगा और क्या उन्हें ये फाइट रोकनी चाहिए। भीड़ में खड़ी ली मिंचे ये सब देखकर ही और उदास नजरों से किम जह्यूक को देखती है। वो मन ही मन सोचती है कि क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगे इतनी बुरी तरह। वो चाहती है कि किम जह्यूक लड़ना जारी रखे और उधर किम जह्यूक का चेहरा खून से लथपथ हो चुका है और वो दर्द से तड़पते हुए लगातार मुक्के खा रहा है। मुक्कों की बारिश के बीच किम जह्यूक की हालत खराब हो रही है और उसका खून चारों तरफ उड़ रहा है। मार खाते हुए उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि जब सामने वाला इस तरह से ऊपर बैठकर उसे दबा ले तो ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए। वो मदद की उम्मीद में लीली मिंचे को याद करता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां किम जह्यूक अपने फोन में कुछ देखते हुए घबरा कर ली मिंचे से कहता है क्योंकि ये तो एथलीट्स के लिए भी बहुत मुश्किल लगता है। काउच पर लेटी हुई ली मिंचे साफ जवाब देती है कि वो बच नहीं सकता। किम जह्यूक चौंक कर पूछता है कि उसने क्या कहा। तो ली मिंचे समझाती है कि हांग डेबोन 100 किलो से भी ज्यादा भारी है। अगर वो फुल माउंट पोजीशन में किम जह्यूक के ऊपर बैठ गया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि किम जह्यूक परेशान होकर पूछता है कि क्या सच में बचने का कोई तरीका नहीं है। क्या वो जिउ जित्सु जैसी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अली मिंचे फिर से मना करते हुए कहती है कि वो उस पोजीशन से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन फिर वो थोड़ी जल्लाहट के साथ उठती है और कहती है कि ठीक है खड़े हो जाओ। शायद वो उसे कोई आखिरी रास्ता सिखाने वाली है। किम जह्यूक अब पूरी तरह से फाइटिंग मोड में आ चुका है और उसे ली मिंचे की दी हुई सीख याद आती है कि हार नहीं माननी है और मौके का इंतजार करना है। वो समझ चुका है कि इन भारी ग्लव्स से वो डेबोंग को हरा तो नहीं सकता लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल बखूबी कर सकता है। इसी सोच के साथ वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आगे की तरफ डैश करता है कि किम जह्यूक अब रुकने वाला नहीं है और वो अपनी ट्रेनिंग का जलवा दिखाते हुए डेबोंग पर मुक्कों की बौछार कर देता है। सबसे पहले वो एक जबरदस्त लेफ्ट जैब मारता है जो सीधा डेबोंग को लगता है। फिर बिना रुके एक पावरफुल स्ट्रेट राइट पंच जड़ देता है। डेबोंग को संभलने का मौका ही नहीं मिलता
और किम जुक एक और जैब मारकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। मैदान में मौजूद भीड़ देखकर हक्की बक्की रह गई है कि एक दुबला पतला लड़का इतने बड़े फाइटर को टक्कर दे रहा है। डेबोंग को उस राइट पंच से काफी डैमेज हुआ है और वो दर्द से करा उठता है। बुली गैंग के लड़के हैरान हैं कि क्या वाकई किम जयह्यूक जीत सकता है, क्योंकि डेबोंग की हालत अब वैसी नहीं रही जैसी फाइट की शुरुआत में थी। तो किम जयह्यूक अब एकदम पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ता है और हवा में अपने दोनों हाथ घुमाते हुए एक लापरवाह डबल हुक चलाता है। ये देखकर आसपास खड़े लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसा बेकार और कमजोर मूव है। डेबोंग मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और गैंग के लड़के हंसते हुए कहते हैं कि अब तो किम जयह्यूक ने सारी हदें पार कर दी हैं। डेबोंग को लगता है कि उसने किम जयह्यूक को फंसा लिया है और वो गुस्से में बोलता है कि बहुत हुआ। तो वो किम जयह्यूक को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन किम जे को अपनी चालाकी दिखाते हुए नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है। डेबोंग का चेहरा देखने लायक है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि किम जयह्यूक उसके चंगुल से इतनी आसानी कैसे निकल गया। क्योंकि किम जयह्यूक को भागता देख डेबोंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब वो गुस्से में तिल मिलाते हुए बोलता है कि अब वो भी किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा। वो पास पड़ी एक भारी लोहे की चेन या कोई हथियार उठाने के लिए झपटता है और चिल्लाता है कि अब वो किम जयह्यूक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फाइट अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। तो हाँ बाप रे, डेबोंग अब चीटिंग पर उतर आया है और किम जयह्यूक की जान वाकई खतरे में है। क्या किम जयह्यूक इस नए हमले का सामना कर पाएगा? यार मुझे तो अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। बाप रे, डेबोंग अब चीटिंग पर उतर आया है और जयह्यूक की जान वाकई खतरे में है। क्या जयह्यूक इस नए हमले का सामना कर पाएगा? यार मुझे तो अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। भाई लोग, क्या हालचाल? यॉप वन फाइटिंग ट्यूटरिंग का एक और धमाकेदार एपिसोड आ गया है। पिछले बैच में हमने देखा था कि किम जयह्यूक ने उस 110 किलो के मॉन्स्टर हांग डेबोंग के भारी भरकम वार को रोक लिया था, पर क्या हमारा लूजर जयह्यूक वाकई इस बुसान के फाइटर के सामने टिक पाएगा? आज के इस चैप्टर में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, तो बस अपनी चाय लेकर बैठ जाओ और देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ तो मामला बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा है यार। हांग डेबोंग अपने उन भारी भरकम ग्लव्स के साथ किम जयह्यूक पर पूरा दबाव बना रहा है। वो उसे पीछे की तरफ धकेले जा रहा है और गुस्से में चिल्लाकर बोल रहा है कि ये फालतू के लड़के, क्या तेरा ये मजाक अब खत्म हुआ? दूसरी तरफ हमारी लीली मिंचे ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये फाइट किस मोड़ पर जा रही है। भाई किम जयह्यूक की तो सच में फटने लगी है। डेबोन उसे गालियां देते हुए बोल रहा है कि ओए छोटे कमीने, मुझे भी कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल करने दे। इधर किम जयह्यूक के पसीने छूट रहे हैं और वो चिल्ला रहा है कि भाई अब तो मैं गया, मेरी तो वाट लग गई है। डेबोंग का वो विशाल सा हाथ हवा में लहरा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगला वार किम जयह्यूक के लिए आखिरी साबित सकता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा एपिसोड नंबर 10, जिसका टाइटल है अगर दांत नहीं है तो मसूड़े भींच लो। भाई डेबोंग तो पागल हो गया है। वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा है कि अब आजा सामने, तो मैं तेरा बुरा हाल करके उसे खून से लथपथ कर दूंगा। किम जयह्यूक बेचारा अपना चेहरा छुपाकर बस बचने की कोशिश कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि आज तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। एक बहुत ही जोरदार प्रहार होता है और किम जयह्यूक सीधा हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाकर गिरता है। ये देखकर सिल्वर बालों वाला फिलिप जोर जोर से हंसने लगता है और जियोंग डेनियल की तरफ देखकर मजे लेते हुए बोलता है कि हाँ, क्या इसे सच में लगा था कि ये उस वार को ब्लॉक कर पाएगा? कि किम जयह्यूक बेचारा जमीन पर गिरने से पहले बस यही सोच पाया था कि वो उसे रोक सकता है, पर पावर का अंतर साफ दिख रहा है क्योंकि किम जयह्यूक जमीन पर लुढ़कते हुए गिरता है और उसके मुंह से बस यही निकल रहा है कि ये तो पागलपन है यार। वो समझ गया है कि अगर डेबोंग का एक भी पंच उसे सीधे लग गया तो उसका बचना नामुमकिन है। भीड़ में खड़ी लड़कियां भी ये सब देखकर चौंक गई हैं, जिनमें से एक तो चिढ़कर ये तक पूछ रही है कि क्या इसने मेरे अंडरवियर देख लिए। माहौल एकदम अजीब और खतरनाक हो चुका है, लेकिन किम जयह्यूक हार मानने वालों में से नहीं है। वो लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा होता है और डेबोंग की तरफ बढ़ने लगता है। भीड़ में से कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि फाइट जारी रखो, जबकि कोई उसे बेवकूफ भी बोल रहा है कि किम जयह्यूक मन ही मन खुद को समझा रहा है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। भले ही उसकी हालत खराब है, पर उसकी आंखों में अभी भी चमक बाकी है। इधर हमारे शांत रहने वाले जियोंग डेनियल ने कुछ नोटिस किया है। वो अपने हाथ में तब पकड़े हुए फिलिप से कहता है कि उस लड़के के लिए शायद उन ग्लव्स के बिना लड़ना ही ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर फिलिप एकदम कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि जियोंग डेनियल, तू ये क्या बकवास कर रहा है? लीली मिंचे भी चुपचाप खड़ी होकर इन दोनों की बातें सुन रही है और फाइट पर नजर गड़ाए हुए है। अब देखो यहाँ क्या चाल चली गई है। डेबोंग ने वो लाल ग्लव्स खुद पहन लिए हैं
और किम जयुक अब खाली हाथ खड़ा है। डेबोंग कमीनी मुस्कान के साथ किम जयुक का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा है कि ये ग्लव्स तेरे से ज्यादा ये मुझ पर जच रहे हैं, है ना। वो उसे ललकार रहा है कि अब जल्दी इधर आ, या फिर तू डर गया है। किम जयुक खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि ठीक है किम जयुक रिलैक्स, मैं खाली हाथों से भी लड़ सकता हूँ। अरे भाई ये क्या जादू हो गया। किम जयुक जैसे ही हवा में पंच चलाने की प्रैक्टिस करता है उसे महसूस होता है कि उसके हाथ तो बिजली की तरह तेज चल रहे हैं। वो खुद हैरान है कि उसके वार पहले से इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो गए। वहीं पीछे खड़ी लीली मिंचे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे देख रही है और सोच रही है कि किम जयुक क्या क्या तुझे अब समझ आया? क्या तुझे पता भी है कि उन ग्लव्स का वजन कितना था? तो ये था असली राज। वो ग्लव्स कोई मामूली ग्लव्स नहीं थे, बल्कि इनका वजन पूरे 10 किलोग्राम था। अली मिंचे उसे याद दिलाती है कि जिन डंबल्स के साथ उसने सेंगबोम से लड़ने की तैयारी की थी वो सिर्फ 2 किलोग्राम के थे, लेकिन इन ग्लव्स में सर एक का वजन 5 किलोग्राम था, यानी दोनों मिलाकर 10 किलोग्राम। क्योंकि किम जयुक को पता भी नहीं चला कि वो अनजाने में पूरे समय 5 किलो के सैंडबैग्स पहनकर ली मिंचे के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। अब सोचो बिना वजन के उसकी स्पीड क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेगा प्लॉट लाइन पर। आज का एपिसोड सच में आग लगा देने वाला है। किम जयुक और 110 किलो के भारी भरकम हांग डेबोंग की फाइट अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है। क्या ली मिंचे की वो सीक्रेट ट्रेनिंग यहाँ रंग लाएगी? चलिए देखते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड में। सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां लिली मिंचे हमारे हीरो किम जयुक को फाइटिंग की एक बहुत ही जरूरी टिप दे रही है। वो अपनी बॉडी के एक खास हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमेशा ऐसी जगह पर वार करो जहां फैट बिल्कुल ना हो। वो सीधे तौर पर सोलर प्लेक्स यानी पेट के ऊपरी हिस्से को टारगेट करने के लिए कह रही है ताकि दुश्मन कई बार में ढेर हो जाए। और जैसे ही हम वापस प्रेजेंट में आते हैं किम जयुक अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हवा को चीरते हुए उसका मुक्का सीधा जाकर डेबोंग की बॉडी से टकराता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार है कि पैनल में सिर्फ जबरदस्त साउंड सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किम जयुक ने अपनी महीनों की ट्रेनिंग का सारा गुस्सा इस एक बार में झोंक दिया हो। बाप रे, हांग डेबोंग की तो हालत ही खराब हो गई है। वो 110 किलो का बंदा इस जोरदार वार को सह नहीं पाया और उसके मुंह से लार और थूक बाहर निकल आता है। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई हैं और वो दर्द से पूरी तरह दोहरा हो चुका है। किम जयुक का सोलर प्लेक्स पर किया गया ये हमला सीधे निशाने पर लगा है। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। फ्लैशबैक में लीली मिंचे अब अपनी अगली टेक्निक बता रही है। वो बहुत ही गंभीर होकर कहती है कि अब उसे ऐसी जगह पर वार करना है जिसी को भी एक पल में बेहोश कर सकती है। वो जगह है दुश्मन का जबड़ा। ली मिंचे का चेहरा डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा है और उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अगली किम जयुक हवा में उछल कर जबरदस्त घुटने या मुक्के जैसा वार सीधा डेबोंग के जबड़े दे मारता है। धमाका इतना तेज है कि पूरे पार्किंग लॉट में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। डेबोंग का शरीर इस वार के झटके से पीछे की तरफ मुड़ गया है। किम जयुक की स्पीड और उसकी टाइमिंग वाकई देखने लायक है। क्लोज अप में देखो किम जयुक का चेहरा, उसके चेहरे पर मिट्टी और पसीना लगा है, लेकिन उसकी आंखों में जीतने का जो जुनून है वो कमाल का है। और दूसरी तरफ डेबोंग का जबड़ा इस चोट से पूरी तरह हिल चुका है। उसकी नाक से खून बह रहा है और वो अब पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है। ये सच में एक अंडरडॉग की वापसी वाला मोमेंट है। फाइनली हांग डेबोंग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। टॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग का एपिसोड 11 द राइज ऑफ द अंडरडॉग। तो किम जयुक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो भारी भरकम फाइटर अब बेदम होकर धूल चाट रहा है। ये मंजर देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैदान में सन्नाटा छा गया है क्योंकि किम जयुक वहां अकेला खड़ा है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं और वो पसीने से तरबतर है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसने क्या कर दिया। वो आसमान की तरफ देखते हुए खुद से पूछ रहा है कि क्या वो सच में जीत गया। उसकी आंखों में हैरानी और राहत का एक अजीब सा मिक्सचर है। आसपास खड़ी भीड़ में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग हंस रहे हैं और मजे ले रहे हैं कि इतना बड़ा बंदा एक छोटे से लड़के से हार गया। फिलिप और बाकी स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। वहीं दूसरी तरफ ली मिंचे वहां से दूर जा रही है। मन ही मन सोच रही है कि इस सकिम जिकुत को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि वो आज फिर हारते हारते बचा है। फिलिप तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा है। वो जोर जोर से हंसते हुए जियोंग डेनियल के पास जाता है और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि ये तो बहुत मजेदार था। वो कहता है कि एक प्राइमरी स्कूल जैसे दिखने वाले बच्चे को जीतते देखना वाकई फनी है। फिलिप इतना एक्साइटेड है कि वो कहता है कि खुशी है कि उसने इस मैच के लिए अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर अधी जियोंग डेनियल हमेशा की तरह शांत है और उसके हाथ में अ डायमंड लवर नाम की किताब है। अरे यार तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज मांगा प्लॉटलाइन पर हम एक जबरदस्त नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम देखा था कि कैसे जयुक ने उस भारी भरकम डेबोंग को धूल चटा दी थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जयुक की जीत का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की वो खतरनाक इनविंसिबल यूनियन
अब हरकत में आ रही है और आज हमें एक नया किरदार मिलने वाला है जो खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है। तो चलिए देखते हैं कि योंगमिन हाई स्कूल की गलियों में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक चमचमाती मर्सिडीज बेंज के क्लोजअप से, जिसकी ग्रिल पर वो मशहूर लोगो साफ चमक रहा है। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज के साथ गाड़ी आगे बढ़ रही है और विंडशील्ड के पीछे से हमें 17 साल का क्वाक हांसोल दिखाई देता है, जिसने अपनी सिग्नेचर भूरी टोपी पहनी हुई है। तभी बाहर से कोई उसे जोर से आवाज देता है और पूछता है कि क्वाक हांसोल, आखिर ये गाड़ी तेरे पाई कहाँ से आई? क्वाक हांसोल के चेहरे पर एक अजीब सा टशन है, जैसे वो किसी को जवाब देने के मूड में नहीं है। अब हम गाड़ी के अंदर का नजारा देखते हैं, जहाँ क्वाक हांसोल बड़े मजे में सिगरेट के कश ले रहा है और ड्राइविंग का आनंद उठा रहा है। वो अपने साथ बैठे दोस्त को बताता है कि उसने ये गाड़ी अपने पिता के सोते वक्त चुपचाप निकाल ली है और हंसते हुए अपने बाप को बेवकूफ कहता है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है कि क्या उसके डैड के पास सच में बेंच है? क्वाक हांसोल मजे लेते हुए कहता है कि उसके पिता के पास पैसे तो नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसकी किश्तों को चुकाने में लगा दी है। वो अपने दोस्त को फालतू की बातें छोड़कर सीट कसकर पकड़ने को कहता है, क्योंकि अब वो रफ्तार बढ़ाने वाला है। और भाई देखते ही देखते गाड़ी सड़क पर बिजली की तरह दौड़ने लगती है। क्वाक हांसोल का दोस्त सीट से चिपक गया है और चिल्ला रहा है कि हम तो बिल्कुल आसमान में उड़ रहे हैं। वो क्वाक हांसोल की ड्राइविंग स्किल की तारीफ करता है और क्वाक हांसोल बड़े गर्व से जवाब देता है कि देखो भाई, आज मैंने पूरे 200 की स्पीड टच की है। अब पूरी स्क्रीन पर बस रफ्तार का शोर और धुंधली होती शहर की लाइटें दिख रही हैं, वो जो इस पल के पागलपन को और बढ़ा रही हैं। गाड़ी के अंदर का माहौल अब थोड़ा बातों की तरफ मुड़ता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों मिडिल स्कूल के पुराने क्लासमेट्स हैं। क्वाक हांसोल का दोस्त हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि गुमयोंग मिडिल स्कूल से सिर्फ वही अकेला है जो योंगमिन हाई स्कूल पहुंचा है। वो जिज्ञासा के साथ पूछता है कि योंगमिन स्कूल बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बड़े नामी और खतरनाक सीनियर्स रहते हैं। अब वो चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वहाँ क्वाक हांसोल को एक लूजर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्वाक हांसोल एकदम भड़क जाता है और कहता है कि बकवास बंद कर, तुझे याद नहीं कि मैं गुमयोंग मिडिल स्कूल का नंबर 2 बुली था? क्वाक हांसोल की ये बात सुनकर उसका दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाता और उसकी पूरी पोल खोल देता है। वो हंसते हुए कहता है कि तू सिर्फ इसलिए नंबर 2 था क्योंकि तू नंबर 1 तेशिक के तलवे चाटता रहता था। तूने तो आज तक अपनी जिंदगी में एक फाइट तक नहीं लड़ी। क्वाक हांसोल थोड़ी गंभीर शक्ल बनाता है और सिगरेट को उंगली से झटकते कहता है कि लड़ना झगड़ना तो बेवकूफ का काम है। वो अपने दोस्त को पुरानी बातें याद दिलाकर उसे नीचा दिखाना बंद करने की चेतावनी देता है। क्वाक हांसोल का चेहरा अब धीरे धीरे बदल रहा है और उसकी बातों में एक गहरा सस्पेंस आ गया है। वो कहता है कि ये सब रिश्तों को मैनेज करने का खेल है जिसे उसका दोस्त कभी नहीं समझेगा। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसे बस सबको ये साबित करना है वो एक प्रेडेटर यानी एक शिकारी। उसका दोस्त की इस बड़ी बात पर हंसकर पूछता है कि आखिर तू ये साबित कैसे करेगा जब तुझे लड़ना ही नहीं आता? क्वाक हांसोल की नजरें अब सड़क पर टिकी हैं, जैसे वो अपना अगला टारगेट ढूंढ चुका हो। क्वाक हांसोल अपनी थ्योरी समझाते हुए कहता है कि शिकारी हमेशा एक दूसरे को पहचान लेते हैं और उसे बस एक शाकाहारी जानवर यानी एक कमजोर शिकार ढूंढने की जरूरत है। तो तभी पैनल में हमें घास पर शांति से बैठा एक मासूम सा हिरण दिखाई देता है, जो असल में क्वाक हांसोल की नजर में उसके अगले शिकार की कमजोरी का प्रतीक है। वो बार बार यही कह रहा है कि उसे बस उस सही शिकार की तलाश है जो उसकी किस्मत बदल दे। क्वाक हांसोल अब बिल्कुल सीधे होकर पूरी ताकत से गाड़ी चला रहा है और उसकी आंखों में एक डरावना संकल्प। वो कहता है कि वो उस शिकार को जिंदा चबा जाएगा और वो किसी ऐसे लूजर की बात कर रहा है जो उसकी नजर में शाकाहारी। उसका दोस्त कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या ये कोई चिड़ियाघर है जो तू शाकाहारियों की बात कर रहा है? क्वाक हांसोल साफ करता है कि वो किसी भी मामूली लूजर को नहीं चुनेगा, बल्कि उसे एक पौष्टिक शिकार चाहिए, ऐसा बंदा जिसे हराने के बाद क्वाक हांसोल की रेपुटेशन रातों रात बढ़ जाए और उसका नाम पूरे योंगमिन हाई स्कूल में गूंजने लगे। उसका दोस्त हंसते हुए एक आखिरी बार करता है कि तू उन्हें पकाएगा कैसे जब तूने कभी फाइट ही नहीं की? क्वाक हांसोल जलाकर खुलासा करता है कि उसने कम से कम 6 महीने तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है। ये सुनकर उसका दोस्त फिर से ठहाके मारना शुरू कर देता है और मजाक उड़ाते पूछता है कि क्या 6 महीने, क्योंकि बॉक्सिंग काफी है। अंत में वो एक बड़ा सवाल पूछता है कि क्या तेरे स्कूल में सच में ऐसा कोई लूजर है भी जिसे तू अपना शिकार बना सके? अब देखना यह है कि क्या क्वाक हांसोल का निशाना वही होगा जिसे हम सब जानते हैं कि किम जह्यूक अब अपने ख्यालों में खोया हुआ है। उसके दिमाग में बस वही बात चल रही है कि क्वाक हांसोल ने उसे दोस्त कहा। उसे ठीक से याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने ये शब्द कब सुना था। अब उसे ये एहसास वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर एकदम मासूमी उछता है कि लीली मिंचे ये दोस्त आखिर होता क्या है? ये सुनकर ली मिंचे का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाकर बोलती है
कि क्या तू प्रॉब्लम्स सॉल्व करते वक्त ये फालतू की बातें बंद नहीं कर सकता। किम जयुक बेचारा तुरंत अपनी गलती मानकर सॉरी बोल देता है। किम जयुक फिर से थोड़ा गंभीर होकर सोचने लगता है और ली मिंचे से पूछता है उसे आज तक स्कूल में उसके किसी दोस्त के साथ नहीं देखा गया। वो सीधा सवाल दाग देता है कि क्या तुम दोस्त नहीं बनाती। अली मिंचे अपना सिर पकड़कर झल्लाते हुए जवाब देती है कि भाड़ में गए दोस्त, वो बुसान से सियोल से पढ़ाई करने आई है, दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करने नहीं। ली मिंचे अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि उसके अपने होम टाउन में पहले से ही बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए उसे यहाँ नए दोस्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किम जयुक बस उसकी बातें सुन रहा है। तभी ली मिंचे बातों बातों में एक बड़ा खुलासा करती है कि उसकी एक सहेली आज उससे मिलने घर आ रही है। किम जयुक को ये सुनकर काफी हैरानी होती है कि ली मिंचे की कोई सहेली भी है। अचानक घर की बेल बजती है, डिंग डोंग। अली मिंचे बड़े आराम से कहती है कि लगता है वो आ गई, और बड़े ही अजीब अंदाज में बताती है कि उसकी सहेली के फिगर के चर्चे बहुत है। किम जयुक का चेहरा ये सुनकर बिल्कुल लाल हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि ली मिंचे अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है और वो सहेली कौन होगी। किम जयुक तो बिल्कुल घबरा गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि लड़की अचानक ऐसे घर आ सकती है। वो पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन ली मिंचे उसे हुक्म देती है कि जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। क्योंकि किम जयुक हड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागता है और कहता है कि हाँ मैं खोल रहा हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति को कैसे संभाले। किम जयुक का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, धक धक। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता है, उसके मन में ली मिंचे की कई बातें गूंज रही हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ली मिंचे का मतलब शायद बड़े दिल वाली सहेली से था। वो गहरी सांस लेता है और धीरे से दरवाजा खोलना शुरू करता है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, किम जयुक की नजरें सामने वाले पर टिक जाती हैं और वो बिल्कुल पत्थर जैसा बन जाता है। सामने से एक बहुत ही मधुर आवाज में हेलो सुनाई देता है। किम जयुक की फटी हुई आंखें और उसका चेहरा बता रहा है कि उसने जो सोचा था ये उससे भी ज्यादा बड़ा सरप्राइज है। अब ये सहेली कौन है और इसकी एंट्री से क्या हंगामा होगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बाप रे, तो दोस्तों आखिर वो मिस्ट्री फ्रेंड कौन है? क्या ये मिंचे की पुरानी दुश्मन है या वाकई उसकी कोई खास सहेली? जयुक की हालत देखकर तो लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है ये सहेली कौन है। मांगा प्लॉटलाइन पर ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले जबरदस्त चैप्टर में। दोस्तों आज के एपिसोड में गजब का धमाका होने वाला है, क्योंकि हमारे हीरो जयुक की लाइफ में एक ऐसी तूफान जैसी लड़की की एंट्री हो रही है जिसे देखकर उसके होश उड़ने वाले हैं। मिंचे की ये दोस्त आखिर है कौन और जयुक का क्या हाल करेगी? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। चैप्टर 13 सारा हंग। कहानी की शुरुआत होती है जब लिली मिंचे अपनी टेबल पर कुछ लिख रही है और अचानक वो किम जयुक से कहती है कि आज उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने घर आ रही है। लिली मिंचे बड़े मजे से बताती है कि उसकी उस दोस्त के बॉडी फीचर्स काफी अट्रैक्टिव हैं और ये सुनते ही बेचारे किम जयुक के पसीने छूटने लगते हैं। तो वो समझ नहीं पाता कि ली मिंचे आखिर इस तरह की बातें उससे क्यों कर रही है। तो तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और किम जयुक का दिल धक धक करने लगता है। वो मन ही मन सोच रहा है कि लिली मिंचे की ये दोस्त आखिर कैसी होगी। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ली मिंचे का मतलब था कि वो बड़े दिल वाली दोस्त है। तो तभी एक आवाज आती है और किम जयुक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि टॉप फाइटिंग ट्यूटरिंग केस 13वें चैप्टर हमें सारा हांग की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। हमारे सामने है 17 साल की बेहबसूरत और जोश से भरी सारा हांग। वो हाथ हिलाते हुए बड़े प्यार से किम जयुक को वेव करती है और कहती है कि क्या तुम ही वो? हाँ। वो बताती है कि उसने किम जयुक के बारे में बहुत कुछ सुना है और आखिरकार उससे मिलकर उसे बहुत खुशी हो रही है। सारा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक है। लेकिन सारा सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि थोड़ी शरारती भी है। वो अचानक किम जयुक के सिर पर हाथ मारते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम वाकई में वही लूजर हो जिसके बारे में बात हो रही थी? किम जयुक तो एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि एक तो वो पहली बार मिल रहे हैं और ऊपर से सारा की आवाज इतनी लाउड है कि किम जयुक को लग रहा है कि उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे। वो तभी ली मिंचे भागती हुई कमरे में आती है और सारा को देखते ही चिल्लाती है, हे सारा हांग तुम यहाँ आ गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और एक दूसरे को स्टिर फ्राई जैसे अजीब निकनेम से बुलाने लग। अली मिंचे तो सारा को देखते ही नोटिस करती है कि उसके फीचर्स पहले से बदल गए हैं और मजाक में पूछती है कि क्या वो और भी बड़े हो गए हैं। दोनों लड़कियां अपनी ही दुनिया में खोई हुई हैं और किम जयुक बस पीछे खड़ा होकर सोच रहा है कि अभी तो मुश्किल से 30 सेकंड हुए हैं और यहाँ पहले से ही इतना शोर शराबा शुरू हो गया है। सारा मजाक में कहती है कि जब कोई प्यार में होता है तो बॉडी में बदलाव आते हैं, जिस पर ली मिंचे उसे पागल कहते हुए चिल्लाती है। फिर ली मिंचे किम जयुक की तरफ इशारा कर बताती है कि यही वो लूजर है जिसके बारे में उसने फोन पर बात। तभी ली मिंचे सारा के कान में फुसफुसाते हुए
किम जयhyuk की खिंचाई शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है सारा, क्योंकि किम जयhyuk को वैसी लड़कियां बहुत पसंद है जैसे फीचर्स तुम्हारे पास हैं। वो बताती है कि जब भी वो सारा के बारे में बात करती है तो किम जयhyuk शर्म से लाल हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। ये सुनकर किम जयhyuk का चेहरा सच में गुस्से और शर्म से एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो चिल्लाता कि उसने ऐसा कब कहा। सारा तो ये सुनकर और भी ज्यादा मजे लेने लगती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन कितना फनी है, कि वो किम जयhyuk को चिढ़ाते हुए कहती है कि वो वैसे भी उसे हाथ नहीं लगाने देने वाली थी, लेकिन इसके बदले में वो उसे एक टाइट हग यानी गले जरूर लगा सकती है, और इससे पहले कि किम जयhyuk कुछ समझ पाता, सारा झपट्टा मारकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। किम जयhyuk तो बस हवा में ही झूलता रह जाता है। यहाँ तो गेम ही पलट गया। सारा हांग ने कियुक को जमीन पर पटक दिया है और उसे एक खतरनाक आर्म ट्रायंगल चोक में जकड़ लिया है। सारा जोर जोर से हंसते हुए किम जयhyuk को चिढ़ा रही है कि क्या तुम इस पकड़ से बाहर निकल सकते हो। बेचारा किम जयhyuk थर 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 कांप रहा है और दर्द से कराते हुए चिल्ला रहा है कि वो यहाँ से बच नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी ग्रैपलिंग सीखी ही नहीं। सारा उसे और भी जोर से भींच रही है तो किम जयhyuk का चेहरा सारा के कंधे से एकदम चिपका हुआ है और उसकी हालत खराब हो रही है। उसे अब समझ आ रहा है कि सारा सिर्फ दिखने में चुलबुली नहीं है, वो भी मार्शल आर्ट्स जानती है। वो गिड़गिड़ाते हुए सारा से कहता है कि प्लीज अब मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं और वो मन ही मन सोच रहा है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कुछ देर बाद किम जमीन पर बेसुध पड़ा है और लीली मिंचे अपने पैर से उसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही है। वो उसे लूजर बुलाते हुए कहती है कि अब उठ भी जाओ। किम जयhyuk धीरे से होश में आता है और चौंक कर पूछता है कि वो जमीन पर क्यों लेटा हुआ है। तब ली मिंचे उसे बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे बेवकूफ, अब जल्दी उठो और अपने कार्ड से हमारे लिए चिकन फीट ऑर्डर करो। ली मिंचे बिल्कुल एक बुली की तरह किम जयhyuk पर हुक्म चला रही है। किम जयhyuk बेचारा परेशान है कि उसका कार्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर ली मिंचे बड़े आराम से बोलती है कि जब उसे पॉकेट मनी मिलेगी तब वो पैसे वापस कर देगी। सारा पीछे खड़ी हो बस मजे ले रही है और हंस रही है। रात के 11 बज चुके हैं और खाना टेबल पर आ गया है। ली मिंचे और सारा खाने का आनंद लेने के लिए तैयार हैं और किम जयhyuk को भी खाने के लिए कहती हैं कि किम जयhyuk चुपचाप अपना खाना खा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो ली मिंचे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसकी मम्मी कब वापस आएंगी। तब ली मिंचे उसे बताती है कि उसकी मम्मी 2 रात और 3 दिन के लिए कंपनी वर्कशॉप पर गई हैं। क्योंकि किम जयhyuk एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे ये बात बताई ही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि उसकी माँ ने अपने बेटे तक को खबर नहीं दी। तभी सारा हांग एकदम जोश में आ जाती है और किम जयhyuk से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है चिकन फीट के साथ सबसे अच्छा क्या लगता है। और फिर वो तादा करते हुए 3 सोजू के पैकेट सामने ले आती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कान है और वो जोर जोर से हंसते हुए सोजू पीने की बात करती है। सारा पूरी तरह से पार्टी मोड में आ चुकी है। ये देखकर किम जयhyuk के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घबराकर चिल्लाता है कि क्या तुम लोग शराब पी रहे हो, लेकिन ली मिंचे और सारा उसकी एक नहीं सुनती और गटागट सोजू पीना शुरू कर देती है। ली मिंचे उसे डांटते हुए कहती है कि चुप रहो लूजर और इस बात को सीक्रेट रखना। तो दोनों गिलास टकराती हैं और चीयर्स बोलते हुए शराब का मजा लेती हैं कि किम जयhyuk बस देखता रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये दोनों कितनी बड़ी बुली हैं। कि कुछ घंटों बाद कमरे का नजारा एकदम बदल चुका है। सारा और ली मिंचे ने इतनी ज्यादा पी ली है कि दोनों फर्श पर ही बेसुध होकर सो गई हैं। कि किम जयhyuk उनके पास आता है और बहुत परेशान दिखता है। वो धीरे से कहता है कि ये दोस्तों कम से कम ठीक से तो सो जाओ। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन दोनों का क्या करे, क्योंकि काफी ज्यादा पीने के बाद वो दोनों अजीब तरीके से यहाँ वहाँ फर्श पर पड़ी हुई हैं। सारा हांग अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई किम जयhyuk के मजे ले रही है और उसे सीधे ठरकी बोल देती है। वो हंसते हुए कहती है कि अगर तुझे हमारे साथ सोना ही था तो सीधे बोल देता ना यार, ऐसे चोरी छुपे क्या देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारी ली मिंचे मजे से रामेन खा रही है और पूछती है कि क्या ये किम जयhyuk ने बनाया है। तभी सारा को याद आता है किम जयhyuk मार्शल आर्ट्स सीख रहा है और वो उसे वहीं के वहीं स्पारिंग के लिए चैलेंज कर देती है। किम जयhyuk के पसीने छूट रहे हैं और वो सोच में पड़ा है कि क्या उसे वाकई ये करना चाहिए। ली मिंचे उसे बताती है कि सारा हांग कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर है और उसी के जिम में ट्रेनिंग करती थी। कि किम जयhyuk मन ही मन सोचता है कि उसने ली मिंचे के अलावा आज तक किसी और के साथ स्पारिंग नहीं की है, तो अपनी असली ताकत जानने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। कि किम जयhyuk की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही है और अब सीन सीधे छत पर शिफ्ट होता है। वो अपने ग्लव्स पहनकर पूरी तरह तैयार है और कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। सारा और ली मिंचे भी वहां मौजूद है और माहौल एकदम गर्मा गया है क्योंकि किम जयhyuk पहली बार किसी नए पार्टनर के साथ 2-2 हाथ करने वाला है। सारा एकदम शांत खड़ी है और किम जयhyuk के अगले कदम का इंतजार कर रही है। तभी एक क्रैक की आवाज आती है
और सारा हैरान रह जाती है कि ये बंदा गार्ड तक नहीं बना रहा। वो सोच रही है कि क्या किम जेयुक को वाकई में पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो बस यूं ही जोश में आ गया है क्योंकि उसे फाइटिंग का कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा। असारा एकदम से किम जेयुक की तरफ बढ़ती है और पूछती है कि क्या तुम मुझ पे हमला नहीं करने वाले, क्योंकि किम जेयुक एकदम सक्का जाता है और उसका रस शर्म से लाल हो गया है। वो जैसे सुध बुध खो बैठा है और सारा की सडन मूवमेंट से एकदम घबरा जाता है क्योंकि उसका ध्यान फाइट पे कम और सारा की पर्सनालिटी पर ज्यादा है। और ये पड़ा एक जोरदार मुक्का। सारा बिजली तेजी से किम जह्यूक पर हमला करती है और उसे सीधा हिट करती है क्योंकि किम जह्यूक के मुंह से एक चीख निकल जाती है और सारा उसे समझाती है कि भाई अपने होश ठिकाने रखो, हम यहाँ स्पारिंग कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा। उसे समझ आ जाता है कि सारा की स्पीड वाकई में बहुत खतरनाक है और उसे अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। तो चोट खाने के बाद किम की हालत थोड़ी पतली है, लेकिन सारा हांग तो बस अपनी धुन में मस्त है और खिलखिलाकर हंस रही है। उसके चेहरे की ये हंसी बता रही है उसे किम जह्यूक के साथ फाइट करने में कितना मजा आ रहा है और वो इस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय कर रही है। किम जह्यूक बस उसे देखता रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे दर्द होना चाहिए या फिर सारा की हंसी। अब भाई क्या गजब की फाइट शुरू हुई है। सारा तो सच में छुपी रुस्तम निकली और उसने जह्यूक के होश ठिकाने लगा दिए। अब देखना यह है कि क्या जह्यूक उसे कोई टक्कर दे पाएगा या फिर सारा उसे बुरी तरह धो देगी। कमेंट में बताओ तुम्हें सारा की ये एंट्री कैसी लगी और क्या जह्यूक के पास कोई चांस है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। स्वागत है दोस्तों मेगा प्लॉटलाइन पर। आज हम कट ऑफ ट्यूटिंगर के चैप्टर 14 के पहले हिस्से में कदम रख रहे हैं। जह्यूक और सारा हांग के बीच की ये स्पेयरिंग सेशन अब सच में डेंजरस होने वाली है। क्या जह्यूक सारा की इस खतरनाक एनर्जी को झेल पाएगा? चलिए देखते हैं। इस सीन की शुरुआत होती है सारा हांग के एक चैलेंजिंग सवाल के साथ। वो किम जह्यूक की आंखों में देखते हुए पूछती है कि क्या उस पे हमला नहीं करने वाला, क्योंकि किम जह्यूक तो बेचारा बिल्कुल चौंक जाता है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि सारा अचानक इतनी करीब आकर ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक एक जोरदार धमाका होता है। बैम! सारा ने बिना किसी चेतावनी के उस पर अटैक कर दिया है। अगले ही पल भारी थड़े की आवाज आती है और किम जह्यूक के मुंह से चीख निकल जाती है। सारा उसे टोकते हुए कहती है कि उसे अपने होश ठिकाने रखने चाहिए क्योंकि वो लोग अभी स्पेयरिंग कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा। वो चाहती है कि किम जह्यूक फाइट के दौरान अपनी सेंसेस को बिल्कुल शार्प रखे और जरा भी ढील न दे। यहाँ हमारा चैप्टर 14 शुरू होता है जिसका नाम है गसारा हांग दोक। सारा मजे में ठाके मारकर हंस रही है जबकि बेचारा किम जह्यूक जमीन पर ढेर पड़ा है और दर्द के मारे अपनी नाक पकड़कर बैठा है। वो सारा से शिकायत करता है कि ये तो बहुत ज्यादा है और उसने अचानक हमला कर दिया। लेकिन सारा तो अपनी ही धुन में है। वो हंसते हुए कहती है कि जब स्पेयरिंग चल रही हो तो अपनी गार्ड नीचे करने के लिए उसे किसने बोला था। सारा अब और भी सीरियस हो जाती है और किम जह्यूक को अके युका कहते हुए डांटती है कि उसे फोकस करना चाहिए। वो पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ये स्पेयरिंग कोई मजाक है। छत पर हवाएं चल रही हैं और सारा एक शरारती अंदाज में उसे अपनी तरफ बुलाती है। वो कहती है किम जह्यूक मेरे पास आओ, लेकिन किम जह्यूक अभी भी कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सारा के ये खुले हुए हाथ किस तरह की टेक्निक का हिस्सा है। कि किम जह्यूक अब खुद को संभालता है और सोचता है कि उसे सारा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो गौर करता है कि सारा के हाथ इस तरह बाहर की तरफ क्यों फैले हुए हैं। उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि पहले एक अजैबत के साथ शुरुआत करनी चाहिए ताकि सारा की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सके। किम जह्यूक तेजी से आगे बढ़ के अपना पंच मारता है, लेकिन सारा बहुत आसानी से उसे अपने खुले हाथ से ब्लॉक कर देती है। किम जह्यूक ये देखकर हैरान रह जाता है कि सारा ने उसके जैब को इतनी सफाई से कैसे रोक लिया। वो हार नहीं मानता और गडेशा करते हुए एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि क्या उसका जैब बहुत धीमा था जो इतनी आसानी से ब्लॉक हो गया। फाइट अब और भी तेज हो जाती है। किम जह्यूक के बाद एक कई मुक्के चलाता है और हर तरफ अबैम बैमक की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि उसके सारे के सारे हमले सारा ने ब्लॉक कर दिए हैं। एक भी पंच सारा को छू तक नहीं पा रहा। सारा तो किम जह्यूक के मजे ले रही है। वो चिढ़ाते हुए कहती है कि वो बहुत धीमा है और उसे अडमिक बुलाकर हंसने लगती है। किम जह्यूक को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं और सारा हर बार ब्लॉक करने के बाद पीछे हट जाती है। वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और सोचता है कि अब उसे और करीब जाकर एक कवन टू कॉम्बिनेशन मारना होगा, चाहे उसका पहला जैब ब्लॉक ही क्यों ना हो जाए। किम जह्यूक अपना असली वार करने के लिए तैयार है। वो समझ गया है कि असली हमला उसका राइट स्ट्रेट पंच होने वाला है और वो अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक देता है। हवा में एक जोरदार गबूशा की आवाज आती है जैसे कोई तूफान आ रहा हो, लेकिन सारा बस एक सवालिया चेहरे के साथ उसे देख रही है, जैसे उसे इस बड़े हमले से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। अरे यार, ये क्या हुआ? किम जह्यूक के तो होश ही उड़ गए हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सारा हांग का पंच उसे इतनी जल्दी कैसे लग गया। सीधा उसके गाल पर आकर एक जोरदार धमाका हुआ है
और बेचारा पूरी तरह से चौंक गया है। सारा तो बस मजे में हंसती ही जा रही है जो उसके लिए ये सब एक खेल हो। किम जयूक अब जमीन पर पड़ा हुआ अपनी आंखें झपका रहा है। उसे सब कुछ धुंधला और हिलता हुआ लग रहा है। उसकी टांगे अभी भी कांप रही हैं और वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी गंध आती है, जैसे सड़ी हुई सोयाबीन का सूप हो। सारा उसे चिल्लाकर बोल रही है कि जल्दी खड़ा हो जाए, लेकिन किम जयूक अभी भी सदमे में है। भाई ये क्या मजाक है। सारा ने लिटरली किम जह्यूक की नाक में अपने पैर की उंगलियां घुसा दी हैं। किम जह्यूक चिल्ला रहा है कि ये पागलपन है, लेकिन सारा और ली मिंचे तो हंसी के मारे लोटपोट हो रही हैं। सारा इसे एक घेनामा कह रही है और पूछ रहे है कि क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है। बेचारे किम जह्यूक की तो ऐसी हालत हो गई है कि उसे लिटरली उल्टी आने वाली है। तो किम जह्यूक वापस खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। वो एक भी पंच लैंड नहीं कर पा रहा और सारा उसे बहुत भारी पड़ रही है। तभी ली मिंचे उसे टोकती है और कहती है कि क्या उसे अभी तक दोनों बीच का फर्क समझ नहीं आया। वो उसे सारा के खड़े होने के तरीके यानी उसके स्टेंस पर ध्यान देने को बोलती है। अब ध्यान से देखो, सारा का राइट हाथ और राइट पैर आगे की तरफ है। फाइटिंग में नॉर्मली लोग अपना ताकतवर यानी डोमिनेंट हाथ और पैर पीछे रखते हैं ताकि उससे जोरदार हमला कर, लेकिन सारा की ये पोजीशन कुछ अलग ही इशारा कर रही है, जिसे देखकर किम जयूक की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और यहाँ सारा का राज खुलता है। वो एक साउथपॉ है, यानी वो लेफ्ट हैंडेड है। किम जह्यूक मजाक में पूछता है कि क्या ली मिंचे को साउथपॉ की स्पेलिंग भी आती है। अली मिंचे चिढ़ जाती है और कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता। असली बात यह है कि लड़ते वक्त सारा उससे बहुत दूर महसूस हो रही थी। वो समझाती कि जब तुम एक लेफ्टी से लड़ते हो तो तुम्हारी डोमिनेंट साइड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। इस डायग्राम को देखो, ये बहुत ही दिलचस्प है। जब दो राइट हैंडेड लोग लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के काफी करीब आ सकते हैं, जिससे दूरी कम हो जाती है। लेकिन एक लेफ्टी के खिलाफ लड़ते वक्त दोनों के डोमिनेंट पैर एक ही दिशा में टकराते हैं, जिससे करीब आना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे पंच मारना नामुमकिन हो। किम जयूक को तो ये सब सुनकर ही चक्कर आने लगे हैं। कली मिंचे आगे समझाती है कि लेफ्ट हैंडेड फाइटर्स इसी लंबी दूरी का फायदा उठाते हैं। सारा लगातार अपने आगे वाले राइट हाथ से किम जयूक के हमलों को ब्लॉक कर रही थी और उसके बाद फौरन पीछे हट जा रही। इसीलिए किम जह्यूक को हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारा उसकी पहुंच से बहुत दूर खड़ी है। और आखिर में हमें पता चलता है कि किम जह्यूक को मार क्यों पड़ी। वो फ्रस्ट्रेट होकर जैसे ही हमला करने के लिए करीब कूदा, सारा ने उसे एक जबरदस्त लेफ्ट काउंटर पंच जड़ दिया। लेफ्टी फाइटर्स को काउंटर हिटर से भी कहा जाता है क्योंकि वो अक्सर एक बड़े और तगड़े शॉट की तलाश में रहते हैं। किम जह्यूक को यवन शॉट वाली बात सुनकर काफी कूल लग रहा है, भले ही उसे खुद मार पड़ी हो। क्या हाल है दोस्तों, आज हम आ गए हैं टॉप 1 स्टूडेंट के एपिसोड 15 के साथ। पिछले एपिसोड में हमने जह्यूक और हांग डेबोंग की स्पैरिंग देखी थी, लेकिन आज फोकस क्वाक हांसोल पर है जो जह्यूक के खिलाफ कुछ बहुत ही घटिया प्लानिंग कर रहा है। तो चलो देखते हैं कि स्कूल में क्या बखेड़ा खड़ा होने वाला है। ये पैनल की शुरुआत में ही हम क्वाक हांसोल को देखते हैं जो अपनी भूरी मशरूम कट टोपी पहने हुए सीनियर्स के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा है। वो पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि किम जह्यूक उसका कोई दोस्त नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मोहरा है जो उसके इशारों पर नाचता है। क्वाक हांसोल आगे कहता है कि आजकल किम जह्यूक थोड़ा ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, इसलिए उसी ने किम जह्यूक को फाइटिंग सिखाई थी। ये सुनकर सीनियर्स हंसने लगते हैं और मजे लेते हुए पूछते हैं कि क्या सच में उसने उसे फाइटिंग सिखाई है। क्वाक हांसोल एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि वो जल्द ही किम जह्यूक को उसकी असली जगह दिखा देगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें योगमीन हाई स्कूल की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जहां घंटी बजने की डिंग डोंग आवाज आ रही है। इसी के साथ स्क्रीन पर आज के एपिसोड 15 टाइटल टॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग फ्लैश होता है। इसके तुरंत बाद हम स्कूल के कैफेटेरिया के अंदर का नजारा देखते हैं जहां काफी भीड़ है और सब लंच कर रहे हैं। क्वाक हांसोल और उसके सीनियर दोस्त भी वही हैं और एक दूसरे से किसी लड़की के बारे में मजे लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या उनका काम हो गया। क्वाक हांसोल के साथ खड़े वो बदमाश लोग जोर जोर से हंस रहे हैं और शेखी बघार रहे हैं। एक लड़का खुशी से कहता है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल वो काम कर लिया है। सब मस्ती में हंसी रहे होते हैं कि तभी उनके ग्रुप के लड़के की नजर दूर किसी पर पड़ती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं और वो चौंक कर गेहूं अब बोलता है। वो किसी को देखकर एकदम अलर्ट हो गया है। सामने उनकी नजर सीधे किम जह्यूक पर पड़ी है जो चुपचाप अपना चश्मा पहने अकेला बैठकर खाना खा रहा है। उन लड़कों में से एक हैरान होकर कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसने हांग डेबोंग को हराया था। वो शक की नजर से क्वाक हांसोल की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या किम जह्यूक सच में उसका चेला है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो बहुत तगड़ी फाइट कर सकता है। अपने सीनियर्स को खुद पर शक करते देख क्वाक हांसोल ईगो में आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो रुको। क्वाक हांसोल तुरंत अपने हाथों में अपनी खाने की ट्रे उठाता है और किम जह्यूक की तरफ कदम बढ़ा देता है। वो अपने ग्रुप से कहता है कि बस देखते जाओ,
मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। वो तेजी से किम जहयुक की टेबल के पास पहुंचता है और अपनी ट्रे को हवा में ऊपर उठा लेता है। पीछे खड़े उसके सीनियर्स कंफ्यूज हैं और आपस में हंसते हुए कह रहे हैं कि आखिर ये क्या करना चाह रहा है। तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्वाक हानसोल के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। और तभी क्वाक हानसोल कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो अपनी पूरी खाने की ट्रे सीधे किम जहयुक के सिर पर पलट देता है। गर्म लाल सूप और सारा खाना किम जहयुक के बालों और चश्मे से होता हुआ उसके चेहरे पर बुरी तरह गिर रहा है। किम जहयुक अचानक हुए इस हमले से पूरी तरह सदमे में है और क्वाक हानसोल वो कमीना जानबूझकर हैरान होने का नाटक करता है और जोर से चिल्लाता है, अरे ये तो किम जहयुक है। और किम जहयुक बेचारा अभी भी हक्के बक्के होकर बस यह बोल पा रहा है। और क्वाक हानसोल अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखता है और किम जहयुक के कंधे थपथपाते हुए फुफसाकर कहता है कि ओ सॉरी मेरे हाथ से ट्रे फिसल गई थी। तो किम जहयुक अपनी आदत के मुताबिक तुरंत मान लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये एक एक्सीडेंट था। क्वाक हानसोल उसे झूठी तसल्ली देता है, वो कितना अच्छा है जो हमेशा माफ कर देता है, और वादे के तौर पर कहता है कि वो उसके कपड़े धो देगा और उसे बाद में पीसी कैफे भी लेके जाएगा। तो किम जहयुक बेचारा लाल सूप से सना हुआ है और बस यही कह रहा है कि सब ठीक है। तो दूर खड़े क्वाक हानसोल के वो चमचे सीनियर्स ये सब देखकर पागलों की तरह हंस रहे हैं। वो मजे लेते हुए कह रहे हैं कि क्वाक हानसोल सच में एक पागल इंसान है। उसने पूरा खाना उस लड़के पर गिरा दिया और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। किम जहयुक पूरी तरह से जलील हो चुका है और अपनी टेबल से उठता है। उसके कपड़ों से खाना टपक रहा है और आसपास के साइलेंट्स मुड़कर उसे देख रहे हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। आखिर वहाँ क्या हुआ, ये किम जहयुक के लिए बहुत ही अपमानजनक पल है। आसपास के लोगों की कानाफूसी के बीच एक लड़की चुपचाप इस पूरे तमाशे को देख रही है। उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद सीन सीधा स्कूल के वॉशरूम में कट होता है जहां नल से तेजी से पानी बहने की आवाज आ रही है। कोई अपने हाथों को रगड़ कर पानी से धो रहा है। वॉशरूम के सिंक पर किम जहयुक झुका हुआ है। वो अपने चेहरे और बालों से उस सूप को धोने की कोशिश कर रहा है। उसके बाल पूरी तरह गीले हैं और वो बहुत उदास लग रहा है। वो खुद से कहता है कि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और उसे अपने बाल भी धोने पड़े। लेकिन सबसे बुरा पार्ट यह है कि किम जहयुक अभी भी यही सोच रहा है कि क्वाक हानसोल ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। क्योंकि किम जहयुक अपना चश्मा उतारते हुए बस अपनी किस्मत को कोस रहा है बिना ये जाने कि क्वाक हानसोल उसे किस तरह मैनिपुलेट कर रहा है। यार आज के एपिसोड में ना मामला बहुत ही सीरियस होने वाला है। कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहयुक अपनी ट्रेनिंग में काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज का फोकस उस शातिर क्वाक हानसोल पर है। हानसोल बार बार जहयुक को फंसाने की कोशिश कर रहा है और अब जहयुक का गुस्सा फूटने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के देखते हैं कि आगे क्या होता है। पीसी कैफे के अंदर का सीन दिखता है जहाँ किम जहयुक नीचे झुका हुआ है और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वो एकदम सख्त आवाज में सामने वाले को चेतावनी देते हुए कहता है कि वो ऐसा ना करे। तो तभी भूरी टोपी पहने क्वाक 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 हानसोल का चेहरा पास से दिखता है जो काफी कंफ्यूज और हैरान है। क्वाक हानसोल उससे पूछता है कि क्या वो सच में उस लड़की को जानता है। अगले ही पल किम जहयुक का चेहरा स्क्रीन पर छा जाता है और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा साफ झलक रहा है। वो क्वाक हानसोल पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो लड़की उसकी दोस्त है कमीने। इसी जोरदार तनातनी के बीच स्क्रीन पर हमारे आज के चैप्टर का टाइटल सामने आता है, टॉप 1 ट्यूटरिंग एपिसोड 16 क्वाक क्वाक हानसोल पार्ट 3। क्योंकि किम जहयुक के इनका सारा दबा हुआ गुस्सा अब जैसे फूटकर बाहर आ रहा है। तभी बहुत ही कसकर क्वाक हानसोल की जैकेट को पकड़ लेता है। क्वाक हानसोल घबराकर पीछे हटता है, चिल्लाता है कि फालतू की बकवास बंद करे वरना वो पुलिस को बुला लेगा। वो झटके से अपना कॉलर छुड़ाता है और एक थप्पड़ की आवाज के साथ किम जहयुक से दूर हो जाता है। और किम जहयुक चुपचाप वहीं खड़ा है जबकि क्वाक हानसोल मुड़कर पीसी कैफे से बाहर जाने लगता है और बड़बड़ाता है क्योंकि किम जहयुक ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया है। किम जहयुक का चेहरा एकदम पास से दिखता है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और वो अपने चश्मे के पीछे इसे क्वाक हानसोल को घूर रहा है। बैकग्राउंड से क्वाक हानसोल की आवाज आती है कि वो उसे अगली बार देख लेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक साफ नीले आसमान का शॉट देखते हैं जो हमें बताता है कि अब अगला दिन होगा है। अब सीन योंगमिन हाई स्कूल की बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। क्वाक हानसोल क्लासरूम के दरवाजे से अंदर झांक कर किसी को ढूंढ रहा है। वो अपनी लाल रंग की चप्पलें घसीटते हुए क्लास के अंदर आता है और सीधा किम जहयुक की डेस्क के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल एक नकली दोस्त की तरह अपनी घिनौनी आवाज में किम जहयुक को दोस्त कहकर बुलाता है। क्वाक हानसोल का लंबा सा चेहरा किम जहयुक ठीक ऊपर झुका हुआ है और वो बिना किसी शर्म के किम जहयुक इसे पूछता है कि क्या वो उसके लिए स्टोर से जाकर थोड़ी ब्रेड खरीद लाएगा। क्योंकि किम जहयुक अपनी सीट पर बैठा हुआ है और अचानक आई इस डिमांड को सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या। क्योंकि किम जहयुक मन ही मन सोच रहा है कि ये अचानक से उससे ब्रेड लाने को
कह रहा है। ये क्वाक हानसोल बहुत ही चालाकी से आंख मारते हुए स्माइल करता है। वो किम जयह्यूक को बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए याद दिलाता है कि क्या वो भूल गया जब उसने किम जयह्यूक को खट्टी मीठी कैंडीज दी थी। क्वाक हानसोल उसे एहसान जताते हुए कहता है कि उसी के बदले में वो बस थोड़ी सी ब्रेड मांग रहा है। वो पूरी तरह से किम जयह्यूक को एक मोहरा समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो किम जयह्यूक का फोकस एकदम डार्क हो जाता है और उसे पिछली रात की बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे क्वाक हानसोल ने ली मिंचे और हांग डेबोंग को देखकर भद्दे कमेंट्स किए थे कि वो कितनी हॉट है और उसे छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं। अली मिंचे के बारे में क्वाक हानसोल की वो गंदी बातें किम जयह्यूक के दिमाग में घूम रही हैं और उसका गुस्सा फिर से उबलने लगता है। किम जयह्यूक सोचता है कि ये आदमी इतनी नीच हरकत करने के बाद भी अब उससे काम करवा रहा है, लेकिन इस बार किम जयह्यूक झुकने वाला नहीं है। वो सीधा क्वाक हानसोल को में देखता है और साफ कह देता है कि नहीं, अपनी ब्रेड खुद जाकर लाओ, क्या तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ। क्वाक हानसोल के अगल बगल दो लड़कियां खड़ी हैं और किम जयह्यूक का ये तीखा जवाब कर क्वाक हानसोल बुरी तरह चौंक जाता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। क्वाक हानसोल की ये बेइज्जती देखकर वो दोनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि क्वाक हानसोल तो डर गया, किम जयह्यूक ने आखिरकार इस बुली का सामना कर ही लिया। किम जयह्यूक का चेहरा एकदम करीब से दिखता है और वो पसीने से भीग रहा है। वो घबराहट में कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद सीन कट होता है और अंधेरे में लीली मिंचे अपना फोन स्टेटकट पर सोई नजर आती है। तो किम जयह्यूक अंदर ही अंदर बहुत नर्वस है और सोच रहा है कि जल्दी से बस कैमरा चालू हो जाए। तो किम जयह्यूक एक दीवार के पास खड़ा होकर अपने नीले जूतों को घूर रहा है और तभी ली मिंचे उसे बताती है कि वो लोग आज शाम 7 बजे फाइट खत्म होने के बाद पढ़ाई करेंगे। तो किम जयह्यूक ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि क्या ऐसे फाइट वाले दिन पर भी उसे ब्रेक नहीं मिल सकता। वो ली मिंचे को बहुत निर्दयी बोलता है, लेकिन ली मिंचे उसे डांटते हुए कहती है कि ब्रेक किस बात का, क्या उसे कॉलेज नहीं जाना। वो साफ कह देती है कि वो जो भी कर रही है किम जयह्यूक के भले के लिए ही कर रही है और आज रात उसे एक लंबे इंग्लिश लेसन के लिए तैयार रहना होगा। किम जयह्यूक निराश होकर जैसे ही अपना पैर अपने नीले जूते के अंदर जोर से डालता है, अचानक एक बहुत तेज खचाक की आवाज आती है। जूते के अंदर कुछ बहुत नुकीली चीज है और किम जयह्यूक दर्द के मारे जोर से चीख पड़ता है। उसका चेहरा दर्द से पूरी तरह लाल हो जाता है और वो अपनी आंखें भींचकर बुरी तरह कराने लगता है कि किम जयह्यूक की आंखें सदमे से फटी की फटी रह जाती हैं। तो वो तुरंत जमीन पर गिरकर अपना जूता निकालता है और हम देखते हैं कि उसके सफेद मोजे के नीचे खून ही खून है। पूरा मोजा खून से सन चुका है। किम जयह्यूक दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, ये क्या है। उसे इस हालत में देखकर ली मिंचे घबरा कर भागते हुए उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे चोट लग गई, क्योंकि किम जयह्यूक के पैर का दर्द इतना भयंकर है कि वो अपना बैलेंस बिल्कुल नहीं संभाल पाता। वो बहुत ही तेजी से जमीन पर धड़ाम से गिरकर बुरी तरह लुढ़कने लगता है। उसके पैर की चोट बहुत गहरी है और क्वाक हानसोल की उस नीच हरकत की वजह से किम जयह्यूक फाइट शुरू होने से पहले ही बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। तभी सीन सीधा क्वाक हानसोल पर कट होता है, जिसने एक सफेद जैकेट और सिर पर संतरी रंग की टोपी पहनी हुई है। अब वो पूरे गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर पागलों की तरह चीख रहा है। वो किम जयह्यूक को गाली देते हुए पूरी ताकत से चिल्लाता है कि आजा कमीने, मुझसे लड़। उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो अभी के अभी लड़ना चाहता है। तो यार, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। हानसोल ने अपनी गंदी चाल चलकर जयह्यूक का पैर तो घायल कर दिया है। अब जयह्यूक खून से सने पैर के साथ इस फाइट में कैसे टिकेगा? क्या मिंचे उसे इस हालत में लड़ने देगी? ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर चैप्टर में मजा आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार, आज के एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। टॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग का चैप्टर 17 आ गया है और आज एक्शन एकदम सीधा शुरू हो रहा है। तो तैयार हो जाइए इस नए महासंग्राम के लिए। कवर पेज पर हमें टॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग का टाइटल बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ दिखता है। लीली मिंचे स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपने हाथ में एक पेन पकड़े हुई शांत खड़ी है, जबकि चश्मा पहने हमारा किम जयह्यूक पूरे जोश के साथ अपनी मुट्ठी ताने हुए खड़ा है। इस सीन से एक जोरदार और खतरनाक हमले से खुलता है। नीले और सफेद रंग का एक जूता किसी के चेहरे को बुरी तरह कुचलता है और खून की छींटें उड़ती हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि सफेद जैकेट और भूरे बाल वाला क्वाक हानसोल हवा में उछलकर से किम जयह्यूक की पीठ एक बहुत ही जोरदार लात मारता है। इस भयानक लात का असर इतना ज्यादा होता है किम जयह्यूक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हवा में धकेले जाने के कारण वो सीधे मुंह के बल कंक्रीट की जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखाई। जमीन पर गिरते ही किम जयह्यूक बुरी तरह लड़खड़ाता है और उसके पैर घिसटते हुए दिखते हैं। तभी कोई बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ओए कमीने, हिम्मत है तो चल मुझसे लड़। क्वाक हानसोल का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका है। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर
पूरी ताकत से चीखता है कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, जो भी करना है अभी और इसी वक्त करते हैं। एक बार फिर से हमें टॉप वॉप 1 फाइटिंग ट्यूटरिंग का बड़ा सा लोगो दिखाई देता है। सीन थोड़ा पीछे हटता है और हम देखते हैं कि क्वाक हांसोल लड़ने की आक्रामक पोजीशन में खड़ा है, जबकि किम जह्यूक बेचारा जमीन पर गिरा हुआ है। बैकग्राउंड में खड़ी कुछ लड़कियां ये सब देखकर एकदम हैरान रह जाती हैं। तो किम जमीन पर बैठकर दर्द से कराहता है और उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। उसी वक्त हमारी लीली मिंचे का एकदम हैरान और परेशान चेहरा दिखता है, जो चौंक कर पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। किम जह्यूक को इस तरह अचानक मार खाते देख ली मिंचे जोर से चिल्लाती है। अगले ही पल वो बिना कुछ भी सोचे समझे बहुत तेजी से भागते हुए उस फाइट वाली जगह की तरफ जाने लगती है। इधर क्वाक हांसोल किम जह्यूक के चेहरे पर एक के बाद एक खतरनाक लातें मारता है, तो किम जह्यूक लात खाकर पीछे की तरफ गिरता है और क्वाक हांसोल भड़क कर चिल्लाता है कि साले तू लड़ने की बजाय बार बार जमीन पर क्यों लेट रहा है। इसके जवाब में किम जह्यूक मार खाते हुए अपनी सफाई में कहता है कि तेरा मतलब क्या है, हमारी बात तो 30 मिनट बाद लड़ने की हुई थी ना। क्वाक हांसोल पूरी ताकत चिल्लाता है कि अगर तू जमीन से नहीं उठा तो ऐसे ही पिटता रहेगा। इसके बाद वो एक और जोरदार किक मारता है, लेकिन इस बार किम जह्यूक नीचे गिरे ही अपने दोनों पैरों से क्वाक हांसोल की लात को ब्लॉक कर लेता। किम जह्यूक के जूतों से टकराने के बाद क्वाक हांसोल अपना पैर झटकते हुए दर्द से कराहता है कि आउच मेरा। इस मौके का फायदा उठाकर किम जेजी से पीछे की तरफ डैश करता है, खड़ा हो जाता है। तभी क्वाक हांसोल के पैर का क्लोजअप दिखता है, जो बुरी तरह से सूजा हुआ और लाल हो चुका है, जैसे से बहुत तेज झंझनाहट महसूस हो रही हो। क्योंकि किम जह्यूक अपनी मुट्ठियां भींचकर जोश में खड़ा है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान है। वो मन ही मन सोचता है कि हाँ, मेरा प्लान काम कर गया। क्वाक हांसोल का पैर काफी बुरी तरह से चोटिल लग रहा है और उस खुले घाव की वजह से वो अब ठीक से जमीन पर पैर भी नहीं रख पाएगा। क्वाक हांसोल का चेहरा भी थोड़ा हैरान और परेशान नजर आता है। क्वाक हांसोल अपने सूजेर को देखकर थोड़ा लड़खड़ाता है और फिर गुस्से में जोर जोर से हंसते हुए किम जह्यूक को ताना मारता है। वो कहता है कि क्या तू सॉकर खेलते हुए बहुत जोर से लात मार बैठा था, जो तेरे पैर की ये हालत हो गई। इसके बाद किम जह्यूक को लूजर बोलते हुए कहता है कि फाइट से पहले तुझे अपनी कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए था। क्वाक हांसोल किम जह्यूक मजाक उड़ाना जारी रखता है और कहता है कि चूंकि ये 1-to-1 फाइट है, इसलिए यहाँ कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। उसी समय लीली मिंचे भागते हुए वहां पहुंच जाती है और स्कूल के कुछ लड़के फुसाते हुए कहते हैं कि क्या यहाँ कोई फाइट हो रही है और ये क्वाक हांसोल अचानक से यहाँ कैसे आ गया। ली मिंचे अपनी सांसें रोककर हैरानी से उन दोनों को घूरती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है। वो मन ही मन सोचती है कि उस लूजर के पैर में चोट लगी है, इसलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। फिर उसे एकदम से कुछ ख्याल आता है और वो सोचती है कि क्या उस कमीने ने ही किम जह्यूक के पैर में चोट पहुंचाई है। क्योंकि किम जह्यूक का सूजा हुआ पैर जमीन पर रखा है, जो दर्द के मारे बुरी तरह से कांप रहा है। ली मिंचे की टेंशन और बढ़ जाती है और वो सोचती है कि बिना तैयारी के इस हालत में लड़ना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कि किम जह्यूक दोनों हाथ ऊपर करके बॉक्सिंग की पोजीशन लेता है, जबकि क्वाक हांसोल उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। क्वाक हांसोल चिल्लाकर कहता है कि वो लूजर, वो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अभी हार मान ले और फिर कभी कोशिश करना। वो जोर से हंसते हुए कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपने पैर का क्या करे, इसलिए मैं आज इसे बॉक्सिंग से ही बर्बाद कर दूंगा। इतना कर क्वाक हांसोल एक के बाद एक 3 तेज जैब पंच जह्यूक की तरफ चला देता है। क्वाक हांसोल का एक पंच सीधे किम जह्यूक के मुंह पर बहुत जोर से पड़ता है और जिससे उसका सिर झटके से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। कि किम जह्यूक दर्द से आंखें मीच लेता है और पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगता है, जबकि क्वाक हांसोल लगातार हमले करता रहता है। क्वाक हांसोल 1-2 चिल्लाते हुए लगातार दोनों हाथों से किम जह्यूक पर कई सारे तेज पंच चलाता है। कि वो जोर से हंसते हुए कहता है कि मेरी दोनों हाथों वाली ये कॉम्बो तकनीक कमाल की है ना। क्योंकि किम जह्यूक इन हमलों से बचने के लिए तेजी से चकमा देते हुए पीछे हटता है और क्वाक हांसोल कहता है कि क्या हुआ, तू इतना स्लो क्यों है। ली मिंचे वहीं खड़ी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है। आसपास खड़े लड़के भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि क्या इसे बॉक्सिंग भी आती है। ली मिंचे बहुत गहराई से इस फाइट को समझने की कोशिश कर रही है। वो सोचती है कि सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि क्वाका हांसोल बहुत ज्यादा तेज है या फिर वो बॉक्सिंग में बहुत माहिर है। असली दिक्कत कुछ और ही है। तभी हमें किम जह्यूक के सूजे हुए और खून से लथपथ पैर का क्लोजअप दिखाई देता है। ली मिंचे समझ जाती है कि किम जह्यूक अपने पैर के तलवे में गहरे कट और बहते खून की वजह से ना तो ठीक से चकमा दे पा रहा है और ना ही पलटवार कर पा रहा है। अगले पैनल में हमें 2 बिना चेहरे वाले फिगर दिखते हैं जो सही बॉक्सिंग फॉर्म और स्टांस को समझा रहे हैं। ली मिंचे अपने दिमाग में बॉक्सिंग की तकनीक का विश्लेषण करते हुए सोचती है कि एक सीधे हाथ से लड़ने वाले राइट हैंडर फाइटर को अपना पंच मारने के लिए सबसे पहले अपने बाएं पैर पर पूरा वजन डालना पड़ता है ताकि वो जमीन पर मजबूती से टिक सके। लेकिन किम जह्यूक का बायां पैर तो पहले से ही बुरी तरह जख्मी है, इसलिए वो ना तो मजबूती से खड़ा हो पा रहा है
और इसी वजह उसके सारे पंच बहुत ही कमजोर और स्लो हो गए। तो तभी वो बिना चेहरे वाले फिगर्स चकमा देने की तकनीक दिखाते हैं, जिसमें आगे वाले पैर पर वजन डालना पड़ता है। अली मिंचे सोचती है कि अगर आपके आगे वाले पैर का सपोर्ट ही सही नहीं होगा तो आप ठीक से अपने शरीर को मूव नहीं कर पाएंगे। आप ना तो दुश्मन के पंच से बच पाएंगे और ना ही खुद कोई ताकतवर पंच मार पाएंगे। ली मिंचे गुस्से में अपने दांत पीसती है। वो किम जह्यूक की हालत देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी है। वो जानती है किम जह्यूक का बायां पैर काम नहीं कर रहा है और वो ना तो लड़ सकता है और ना ही पीछे हट सकता। इसलिए वो मन ही मन सोचती है कि इस हालत में उस लूजर के लिए ये फाइट जीतना लगभग नामुमकिन है। वो ये लड़ाई पक्का हारने वाला है। सीन वापस फाइट पे आता है जहाँ क्वाक हांसोल लगातार किम जह्यूक पर टूट पड़ता है। तो वो चिल्लाता है कि असली बॉक्सिंग इसे कहते हैं। वो एक जोरदार लेफ्ट हुक मारता है। अब फिर किम जह्यूक के शरीर पर एक पंच जड़ता है और उसके बाद सीधा मुंह पे एक स्ट्रेट पंच दे मारता है। क्वाक हांसोल जोर से हंसते हुए कहता है कि और अब मैं अपना सिग्नेचर अपरकट कॉम्बो मारूंगा। उसका ये खतरनाक अपरकट सीधे किम जह्यूक के मुंह पे लगता है और किम जह्यूक का सिर झटके से बहुत ऊपर की उछल जाता है। क्वाक हांसोल किम जह्यूक को बुरी तरह पीटने के बाद सीना तानकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही घमंडी अंदाज में जोर से हंसते हुए कहता है कि वाह यार, मैं तो सच में बहुत तगड़ा लड़ सकता हूँ। पीछे खड़े बुली गैंग के लड़के भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्वाक हांसोल तो सच में बहुत फनी है और उसकी पंचिंग तकनीक भी गजब की है। उनमें से एक लड़का कहता है कि देखा, यही है हमारे गुमयोंग मिडिल स्कूल के सेकंड इन कमांड की असली ताकत। क्वाक हांसोल के दोस्त और बुली गैंग के बाकी लड़के उसका उत्साह बढ़ाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि हाँ यार क्वाक हांसोल, तू तो सच में बहुत कूल लग रहा है। तभी हमें किसी के जूतों का क्लोजअप दिखाई देता है जो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए फाइट वाली जगह की तरफ आ रहा है। भीड़ में खड़े फिलिप की नजर से ही किम जह्यूक पर पड़ती है। वो एकदम से चौंक जाता है तो उसके ठीक बगल में जियोंग डेनियल अपने हाथ में एक किताब ली शांति से खड़ा है। फिलिप जोर से बोलता है कि हैं क्या उसने साउथ पोस्ट स्टांस ले लिया है? क्या वो अपने घायल पैर की वजह से ऐसा कर रहा है? वो बताता है कि फाइट के बीच में अचानक से अपना स्टांस बदलना कोई आसान काम नहीं है। फिलिप मुस्कुराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है और एक बहुत ही तगड़ा उदाहरण देता है। वो कहता है कि जैसे एक राइट हैंडेड इंसान अचानक से अपने बाएं हाथ से चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही अचानक से अपने बाएं हाथ से लड़ने की कोशिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक सीरियस लुक आता है और वो कहता है कि हो सकता है उसके इस स्टांस को बदलने के पीछे कोई खास वजह हो। सीन वापस किम जह्यूक पर आता है। वो अपने साउथ पोस्ट स्टांस में बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। उसके पीछे एक कांच का दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है जो इस फाइट की तबाही को दिखा रहा है। तभी बैकग्राउंड से क्वाक हांसोल की खौफनाक और घमंडी हंसी गूंजने लगती है जो किम जह्यूक की इस नई कोशिश का मजाक उड़ा रहा है कि किम जह्यूक के पैरों का क्लोजअप दिखाया जाता है। वो अपने दिमाग में अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर करते हुए सोचता है कि मैंने अपने घायल पैर को पीछे की तरफ कर लिया है और अब मैं सिर्फ अपने पंजों के बल खड़ा हूँ। तलवे में बहुत गहरी चोट होने के बावजूद सिर्फ पंजों के सहारे खड़े रहना अभी भी मेरे लिए मुमकिन है। क्योंकि किम जह्यूक के दिमाग में हांग सारा का एक फ्लैशबैक आता है जहां एक बड़ा सा काले रंग का बॉक्सिंग ग्लव स्क्रीन पर पंच कर रहा है। किम जह्यूक सोचता है कि लेफ्ट हैंडर्स को काउंटर फाइटर भी कहा जाता है जो अक्सर एक ही डिसाइसिव ब्लो यानी एक झटके में फाइट खत्म करने पर फोकस करते हैं। तभी सामने खड़ा क्वाक हांसो जोर से चिल्लाते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि ओए तूने अचानक से अपने पैर क्यों बदल लिए? कारण चाहे जो भी हो। क्वाक हांसोल अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि इसका तब बस यही है कि तू अभी भी मुझसे लड़ना चाहता है ना? मुझे ये देखकर बहुत मजा आ रहा है। तभी किम जह्यूक को सारा की एक बहुत ही जरूरी बात याद आती है। फ्लैशबैक में सारा मुस्कुराते हुए किम जह्यूक को समझा रही थी कि भले ही तुम नेचुरली राइट हैंडेड हो लेकिन अपने बाएं हाथ से लड़ने की प्रैक्टिस करना भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो बताती है कि कई बार फाइट के दौरान अगर तुम्हारे पैर में चोट लग जाए तो तुम्हें अपना स्टांस स्विच करना पड़ सकता है। छत पर प्रैक्टिस करते हुए दोनों के हुए पैरों का क्लोजअप दिखता है जहां सारा साउथ वेस्ट स्टांस में खड़ी है और किम जह्यूक उसे ध्यान से सुन रहा है। सारा उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बस एक या दो बार की कोशिश में ही सही से सीख जाओगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो यह कहते हुए सारा एक बहुत ही खतरनाक और तेज पंच चलाती है। उसके पंच की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हवा में गवूशा की तेज आवाज होती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कॉन्टी स्माइल है जो दिखाती है कि वो इस काउंटर अटैक में कितनी माहिर है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन वापस प्रेजेंट में आता है लेकिन सच्चाई किम जह्यूक की उम्मीदों से एकदम अलग है। क्वाक हांसोल जोर से हंसते हुए चिल्लाता है कि तू मुझसे बहुत बुरी तरह पिटने वाला है साले। अगले ही पल क्वाक हांसोल का एक भयानक और भारी मुक्का सीधा किम जह्यूक के मुंह पर बहुत जोर से पड़ता है। बाम की आवाजों के साथ
किम जह्यूक दर्द से आर्ग चिल्लाता है। वो अपने साउथ पोस्ट स्टांस का इस्तेमाल करने से पहले ही बहुत बुरी तरह पिट रहा है। बैकग्राउंड में कोई चिल्लाता है कि रुक जाओ। सीन फिर से एक फ्लैशबैक में जाता है, क्योंकि किम जह्यूक अपने दिमाग में हांग सारा के साथ की गई अपनी ट्रेनिंग को याद कर रहा है। वो सोचता है कि उस दिन के बाद हमने अनगिनत बार स्पेयरिंग की थी। किम जह्यूक सारा के एक पंच को ब्लॉक करते हुए मन ही मन कहता है कि मैं अभी भी इस साउथ पोस्ट स्टांस में और थोड़ा अनाड़ी हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अगले ही पल हमें स्पेयरिंग के दौरान उनके हाथों का एकदम क्लोजअप दिखाई देता है। सारा अपने आगे वाले हाथ से बार बार किम जह्यूक के आगे वाले हाथ को धीरे धीरे टैप करके परेशान कर। सारा की इस अजीब हरकत से किम जह्यूक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और सारा लगातार उसके हाथ पर थप्पड़ मार रही है कि किम जह्यूक झल्लाकर चिल्लाता है कि क्या है, तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? क्या तुम ये फालतू की मस्ती बंद कर सकती हो? लेकिन सारा बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो एक के बाद एक किम जह्यूक के हाथ को ग्रैब करती है और स्लैप मारती है। किम जह्यूक का गुस्सा बढ़ जाता है और वो एकदम भड़ककर चिल्लाता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। सारा हंसते हो उसे अपनी इस चाल के पीछे का असली मतलब समझाती है। वो कहती कि अपने आगे वाले हाथ से दुश्मन के आगे वाले हाथ को बार बार टैप करके उसे परेशान करो। ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है ना? और फिर लेकिन इससे पहले कि सारा अपनी बात पूरी करती कि किम जह्यूक गुस्से में गालियां देते हुए कहता है कि मेरा हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? मेरा दूसरा हाथ अभी भी पूरी तरह फ्री है। यह कहते हुए किम जह्यूक पूरी ताकत से अपना दायां हाथ सारा की तरफ चला देता है। किम जह्यूक का वो जोरदार पंच हवा में ही रह जाता है, क्योंकि सारा बहुत ही आसानी से पीछे की तरफ झुककर उस हमले से बच जाती है। सारा अपनी अधूरी बात को पूरा करते हुए कहती है कि जब तुम सामने वाले इरिटेट करके उस पे हमला करने के लिए मजबूर कर देते हो, तब असली चाल शुरू होती है, क्योंकि किम जह्यूक का पूरा शरीर उसके पंच की वजह से आगे की तरफ खुला हुआ है। इसी परफेक्ट मौके का फायदा उठाते हुए सारा अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि उसके बाद एक तेज और एक जोरदार धमाके साथ सारा का बायां मुख सीधा किम जह्यूक के चेहरे पर पड़ता है। सारा अपना वाक्य पूरा करते हुए चिल्लाती है कि लेफ्ट हैंड काउंटर अटैक। किम जह्यूक इस भयानक पंच के बाद पूरी तरह सुन्न रह जाता है। अब ये देखना होगा कि क्या किम जह्यूक इस काउंटर अटैक तकनीक का इस्तेमाल का हान सोल के खिलाफ प्रेजेंट फाइट में कर पाएगा या नहीं। वो तो यार आज का ये तगड़ा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जह्यूक को सारा की वो स्पेशल लेफ्ट हैंड का काउंटर टेक्निक तो याद आ गई है, लेकिन क्या वो इस बुरी हालत में इसे हान सोल पर इस्तेमाल कर पाएगा? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और कमेंट में बताओ कि आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।